शतमेन्नु शरदो यन्ति देवा यत्रा न चक्राजरसन्तनो नाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखितायुर्गन्तोः आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु भयो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसोमयाहं जानि गर्वधमात्मजासि गर्वधम् अम्बे अम्बे अम्बालिके नमानि यति कश्चनः स्वसत्यकः सुभद्रिकां काम्बेलवासनीम्। हरि ओम। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं गरितासि त्वमेव केवलं हरितासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव सर्वं खलमिदं ब्रह्मासि त्वां साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वचमिं सत्यं वचमिं अवत्वं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचान मम शिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोधरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽस्मि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वयि तिष्ठन्ति सर्वं जगदिदं त्वयि लीयमास्यति सर्वं जगदिदं त्वयि वृत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो गणाधीं पूर्वमुरिचाय वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम् एतद्मनुष्यरूपं गकारः पौर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारस्यान्तरूपम् विन्दुरुत्तरूपं नादः सन्धानं सन्धिः शेषः गणेशविद्यः
गणकरिचिनिच गायत्री छन्दः ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओं अथ ध्यानं ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीश्वरीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयोपवै श्रियम् माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुष्पमालान्ते धूपं दीपं दर्शयामि वनस्पतिर्यशोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धमुत्तमम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ वृक्षालयात् नैवेद्यं पुरुको निधाय त्वदीयं वस्त्रगोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणि सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरिः नैवेद्यं समर्पयामि ॐ नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शेषोऽद्यो समवर्धत पद्भ्याम्भो मृदुषः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यद्पुरुषेण हविखादेव यज्ञमतन्मतभसन्तोष्यासि दाजाङ्गी कैद्मः शरद्भवेः सप्ताशासन् परिधय श्रीः सप्तसमिधः कृताः देवायज्ञं तन्मान अवनं पुरुषं वशम् धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हरि ओम बोलिए बताइए। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमम् अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ वृक्षालयात् नैवेद्यं पुरुको निधाय साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि हस्ते क्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा अतः गुरुचरणकमलेभ्यो नमः अथ ध्यानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ ध्याये ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पादप्रदक्षिणां समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसूर्यादगक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राप्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत।
जन्म भूमि जननी की जय हो, जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत करत ललित सिया पी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरत नीति सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सबो शास्त्र सबो ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सबहि के सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर जब खानी, कागभूषण गरुण के ही की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। कलिमल हरण में जय रस फीके, सुभग श्रृंगार मोक्ष जुबुति के, दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात शब विधि तुलसी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। जन्म भूमि जननी की जय हो, जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। कर घोरे घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आरार्घ्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणु परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधे।
सरकार की जय हो। जय
राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की तीर्थराज प्रयाग की श्री अवध धाम की श्री काशी विश्वनाथ की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान के इस जन्मभूमि अवध में हम सभी को ऐसे कालखंड में कथा कहने एवं सुनने का अवसर परमात्मा ने दिया है जब बहुत ही महत्वपूर्ण काल चल रहा है और आगे एक 10, 12, 15 दिन बाद अति महत्वपूर्ण और महात्म का काल, उपासना का, साधना का काल आने वाला है। हम लोग जिसे 3 जनवरी से माघ मेला प्रारंभ हो रही है, उस संगम पर अनेक कल्पवासी साधना के उपक्रम में लगेंगे और हम लोग भगवान राम लला के पाद पद्मों में उनकी लीला भूमि में बैठकर उन्हीं के ही लीला गाने का जो सौभाग्य परमात्मा ने दिया है, मानो संसार में आकर परमात्मा की इतनी असीम कृपा निश्चित ही कई जन्मों की पुण्याई का ही फल होगा। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज जिन्होंने यजमानत्व स्वीकार किया है, ऐसे नित्य की बात जो मुख्य यजमान की भूमिका में हैं, आदरणीय राकेश अग्रहरी जी, उनकी सहधर्मिणी भार्या श्रीमती रानी अग्रहरी जी और श्रीमान शशि जी सपत्नी, उनकी भार्या का नाम यहाँ अंकित नहीं है, श्रीमान ईश्वर चंद्र जी वर्मा, आप भी सपत्नी के यहाँ पर जो है पूजन और हमारे ब्रजभूमि से आए हुए संगीत के आचार्यों का स्वागत किया। आइए सभी को हमारे परम आदरणीय श्री रमाशंकर पाठक जी जो इस कार्यक्रम के समायोजन में जहां कम वहां हम की भूमिका में लगकर इसको एक भव्य दिव्य और एक आध्यात्मिक स्वरूप पूरे पंडाल का कैसा बना रहे, कैसे अधिकाधिक भगतगण आकर कथा का श्रवण करें, इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। हम सबके साथ अभी आदरणीय रविंद्र जी नित्य की भांति आते हैं, या ही रहे होंगे, और तब तक हमारे आदरणीय जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं यहाँ उनकी प्रतिनिधित्व उनका कर रहे हैं, और भी जो सुदूर क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, इस शहर से आए ऐसे श्री राम कथा रसिक बंधु हैं, सभी का व्यासपीठ अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। खासकर से लगभग 70% इस पंडाल की पूर्णता में अपनी सहभागिता निभाने वाली हमारी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, क्षमामयी, श्रद्धामयी ऐसी शक्ति स्वरूपा पूज्य माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग खष्टम सत्र यानी 6ठे दिन की कथा सुनने एवं ज्ञाने के लिए बैठे। मैंने निवेदन किया था, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम धरे यही मार्ग सोई। जब परमात्मा की कृपा ही नहीं मेरे प्यारे,
अति हरि कृपा। जब प्रभु की अति हरि कृपा होती है तभी हमारे कदम भगवान के लीला चरित्र, भगवान की कथा में, कथा पंडाल की ओर जा पाते हैं। नहीं तो गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अनेक अनेक गृह कार्य के जो पर्वत हैं वो सामने चट्टान बन के खड़े हो जाते, नहीं जाने देंगे। लेकिन जब अति हरि कृपा तो पंडाल में विराजित जितने भी ऐसे श्री राम भक्त हैं सब पर परमात्मा की विशेष कृपा है कि आपकी उनके तीर्थ में जन्म हुआ और साथ ही उनके लीला चरित्र सुनने के लिए एकदम जैसे बरसात जैसी हो रही है कुम्भरा का, इतनी बदली जैसी है, शरद है, लेकिन आप अपने अपने घरों से सम्यक ठंड से बचने के लिए उपक्रम का प्रयोग करते हुए यहाँ उपस्थित हैं। पुनः आपको राम राम करते हुए आइए कल के आगे। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के विवाह की कथा सुनी थी और सुनाई थी। भगवान राम के द्वारा धनुष भंग हुआ था, माँ ने जयमाल डाला था। उसी समय जनक आदि गुरुओं की प्रेरणा से एक दूत जनकपुर गया था। इधर एक साधु जो मंदराचल में तप कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले, चिकरहि दिग्गज डोल अहिमहि कोल कुरुम कर मरे, सुर असुर नर मुनि कान दीन है, विकल वचन विचारहि। क्या हो गया, ये पृथ्वी वसुंधरा क्यों डगमगा रही है? तो जो तज्ञ साधु थे, संत थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, महापुरुष थे, उन्होंने कहा कोदंड खंडेउ राम, कोदंड नाम का धनुष भगवान राम ने तोड़ दिया है। तब सब लोगों ने भय मुक्त होकर, पहले तो वसुंधरा के टूटने की भय से कांप रहे थे, सहसा जयति वचन उचारहि, जय जयकार कर गए, क्योंकि अब हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन ये ऋषियों संतों के पास ही नहीं, मंदराचल पर भी एक संत हैं, एक साधु बाबा हैं, वो भी तप कर रहे हैं। उनके भी कानों में आवाज गई, वो सहसा ही पहचान गए कि ये आवाज किसी और की नहीं है, ये भगवान शिव के धनुष के टूटने की ध्वनि है। ऐसी ध्वनि हुई हो, सहसा वो बड़े वेग से जानते हैं कि वो जनक जी के कंधों की ओर जिम्मेवारी दिए हैं, इसलिए जनक के दरबार में जाते हैं। भगवान परशुराम नाम है उनका। उनका परिचय कराते हुए पूज्यपाद लिखते हैं, तेहि अवसर शिव धनु भंग, भगवान शिव के धनुष से भगवान परशुराम जी का बहुत प्रेम है। क्यों है? आप जानते हैं जो फरसा लेकर हाथ में चलते हैं भगवान परशुराम, उसको किसका दिया हुआ है? महादेव का। महादेव ही उनके गुरु हैं। बड़े कम उम्र में तप करके
भगवान परशुराम ने वो फरसा प्राप्त किया। माहेश्वती जब आप जानते हैं उनके पिताजी को सहस्त्रबाहु ने छल से हत्या कर दी थी गौशाला से कामधेनु को लेने के चक्कर में। तो उसी फरसे से दुष्ट राजाओं एक भ्रम और समाज में फैलाया गया, उसे समझना चाहिए। ईश्वर कभी न जाति में है, न भाषा में है, न प्रांत में, न क्षेत्र में। सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा कण कण में व्याप्त है। इसका हिंदी रूपांतर बहुत सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी का ईशावास्य की पहले मंत्र का बहुत हिंदी अनुवाद में लिखते हैं। महादेव ही बोलते हैं क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट ओहि में जाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। कण कण में सबके लिए है, जितना हमारा है उतना आपका है। काम क्या है? कहा दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय। अब यही काम वामन का भी है, यही काम भगवान परशुराम का, यही काम कपिल का, यही भगवान काम राघव का, यही गोविंद का। ये काम एक ही है, दुष्टों का संपूर्ण जगत से नाश, सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना। भगवान परशुराम भी यही करते हैं। सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटते हैं और दुष्ट क्षत्रियों को पूरे मेदरित पूरे धरती से नष्ट करते और सज्जन क्षत्रियों को राज्य देते हैं। ये जनक क्या थे? जनक क्षत्रिय थे कि ब्राह्मण? ये विश्व कैसे हिंदू समाज खंड खंड होकर टूट जाए, आपस में भेद बुद्धि लेके खड़ा हो जाए। इसलिए षड्यंत्र ये 50-60 वर्षों का खेला है। भगवान किसी जाति का नहीं हुआ करता। इसलिए जनक क्षत्रिय है, अपना सबसे प्रिय धनुष देके गए हो। विचार करना, हमारे राघव बाली का वध करते हैं तो लक्ष्मण को राजा नहीं बनाते, उन्हीं के छोटे भाई सुग्रीव को बनाते। रावण का वध करते हैं अताताई का, तो अपने राज्य की इच्छा नहीं है। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। ये सिद्धांत है परमात्मा का। मातृवत परुदारे से पर दृष्टे तो लुष्टव। दूसरे की माँ बहन मेरी माँ बहन है और दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी है। बलात् कभी ईश्वर कभी कोई कर्म नहीं करता, इसलिए विभीषण को ही राजा बनाया। परमात्मा का एक ही कहते ही अवसर सुनि शिवधनु भंगा आए भृगुकुल कमल। अभी रघुकुल कमल का आप कथा सुन रहे थे। देखिए छोटी सी कथा है, इसमें बाबा ने डाला है भृगुकुल। गौर शरीर रोद भल भ्राजा भस्म लगाए हुए हैं, गौर शरीर है, 8-10 फीट एकदम लंबाई है, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ शास्त्र लिए हैं। अभाल विशाल त्रिपुंड धनुष टूटने की ध्वनि है, ये पक्का उन्हें विश्वास है, इसलिए पहले से आवेशित है। तो आंखों के नीचे ऋषभस कछुक अरुण होया। पूरा विश्व का वीर समाज, क्षत्रिय समाज, योद्धा समाज सब आए हुए, देश देश के राजागण संपूर्ण आए हुए हैं। भगवान परशुराम के पहुंचते ही सभी वह योद्धाएं वह क्षत्रिय कांप जाते हैं। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करण सब दंड प्रणाम, सब दंड प्रणाम। तभी भगवान को बुलाया विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र ने, राघव लक्ष्मण ये भगवान परशुराम हैं, इनको प्रणाम करो, इनकी पूजा करो, इनकी चरण वंदना करो। दोनों भाइयों ने जो ही प्रणाम किया, लेकिन जब हमारे सरकार की ओर नजरें पड़ी तो दिखता है और थक जाता है। भगवान परशुराम भी
एक टक निहारने लगे। ऐसी लावण्यता है, ऐसी सुंदरता है। कल मैंने खरदूषण का प्रसंग लिया था, वैसा राक्षस भी मोहित हो जाता है। लेकिन ध्यान देना, ये आंखें चंचल क्यों हैं? ये आंखें केवल परमात्मा के लिए ही चंचल हैं। हम इसे चाहे जहां जोड़ दें। उसी क्षण भगवान परशुराम भी अनत निहारे, अनेत्र देखा। क्या देखा? देखा चाप खंड मही डारे। शिव का धनुष खंड करके पृथ्वी पर पड़ा है। उसे देखते ही भगवान परशुराम ने कहा, दो बातें कही। क्या कहा? ए मूर्ख जनक, ये किसी विद्वान को आप मूर्ख कह दीजिए तो समझ लीजिए उस विद्वान के लिए हत्या के बराबर है। ये मूर्ख जनक, सब सभा शांत। कहा, तू मुझे बता, इसे इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठा क्यों किया है? ये धनुष किसने तोड़ा है? कोई नहीं बोलता महाराज। ये प्रश्न है भगवान परशुराम का। दूसरा क्या है? दूसरी एक चेतावनी देते हैं। क्या? कहा, सो बिलगांव बिहाय समाजा अन्नत मारी जई हैं सबरा। कुछ न्याय परंपरा में और ऐसे संवैधानिक व्यवस्था के लोग बात करते हैं कि महाराज जी, ये कहाँ का न्याय है कि भगवान परशुराम कह रहे हैं कि अगर वो राजा जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग होकर के दोनों हाथ खड़ा करके खड़ा हो जाए, नहीं तो सारे राजाओं का सर काट लूंगा। एक चोर के, एक अपराधी के चलते सभी निरपराध क्षत्रियों का वध करना, यह कहां तक न्याय संगत है? अरे भाई, सहज बात समझिए, अपनी बुद्धि मत लगाइए। भगवान परशुराम की यह चेतावनी देने के पहले दो उद्देश्य था। क्या था वो? एक तो था, अगर वह वीर पुरुष होगा तो सामने आके खड़ा होगा, सबको दंड मत दीजिए, मैंने अपराध किया है। कायर होगा लेकिन योद्धा होगा, या बलपूर्वक किसी प्रकार से तोड़ा होगा, तो शेष क्षत्रिय हमारे स्वभाव के बारे में जानते हैं, मेरे आवेश और क्रोध के बारे में जानते हैं, इसलिए भयवश उस चोर को सब सामूहिक रूप से अलग कर देंगे, भैया इनको मारिए, हम सब। तो दोनों अवस्था में पकड़ा जाएगा। लेकिन जो ही कहा, सो बिलगांव बिहाई समाजा नत मारे जई हैं सब राजा। शांत है, कोई सामने नहीं आया। तब सरकार, कितने भाग्यशाली हैं आप, आपके सरकार अयोध्यानाथ राघवेंद्र सरकार खड़े हुए हो और ये चार चौपाई बोल रहे हैं। भगवान की वाणी है, आप भी गाइए। क्या? नाथ शंभुधर भंजन हारा, कोई है केहू के दास तुम्हारा। नाथ शंभुधर भंजन हारा, कोई है केहू के दास तुम्हारा। आयस का कहिया कि मोही, सुन रे साई बोले
भगवान शिव के धनुष का भंजन कर दे, ऐसा जगत में कौन है, कौन हो सकता है? अगर यह अपकार उपकार कृत्य जो भी हुआ है वो आपका दास ही होगा। सो हे नाथ, उस दास के लिए क्या आज्ञा है वो आप हमसे कहें। आयस काह कहिए किन मोही, सुन रिसाई कह विकुल। ए राजा के बच्चे छोकरे कैसी बात करता है? शिव धनुष तोड़ने वाला हमारा दास कैसे हो सकता है? वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। और कान खोल के सुन लो, अगर वह तुरंत राज समाज से अलग नहीं होता तो सारे राजाओं को मार डाला। भगवान शांत है, कल भी शांत थे। अंत तक जब कुमार लक्ष्मण गरजे हैं तब जाकर के उनको कर्ता का बोध आया है। ब्रह्म तो अकर्ता है ना। तो कहा कि अकर्ता होते हुए भी सब कुछ करता है, इसलिए कहा कि शांत। लेकिन कुमार फिर, अरे महाराज जी क्यों नाराज हो रहे हैं? हम तो क्षत्रिय समाज में आए हैं, धनु ही तोड़ना हमारा काम है। बचपन से हम धनुष बाण से खेलते आ रहे हैं। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु न यसरी कीन गुसाई। अगर इस चौपाई पर ही हम लोग व्याख्या करें तो लंबा समय चला जाएगा, लेकिन आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। एक भाव तो ये आता है कि हम क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा काम है। हमने बचपन से ही धनुष को तोड़ा है और धनुष तोड़ने का काम किया है, धनुष बाण से खेलते रहे हैं। एक दूसरा एक बहुत सुंदर भाव है कि जो आपके सामने खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि धनुष जिसने भी तोड़ा है आपका दास होगा, उसकी सजा आप हमें बताइए, उसके लिए क्या आज्ञा है, जो भी दंड हो वो हमें बताइए। इनका काम ही है धनुष तोड़ना। अब आप सोचेंगे कि धनुष तोड़ना माने क्या? कल मैंने बताया था कि भक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम 4 काम करते हैं। क्या? पहला काम गुरु का मार्गदर्शन, दूसरा दुर्गुणों का नाश, और तीसरा बुद्धि की शुद्धि, और चौथा अहंकार का भंजन। हमारे राघव ने भी यही किया। आपके अवध से यहीं से चले विश्वामित्र जी के गुरु के मार्गदर्शन में, तारका मारीच सुबाहु जैसे दुर्गुणों का नाश किया, अहिल्या जैसी बुद्धि की शुद्धि की, और धनुष रूपी अहंकार का नाश कर दिया। भक्ति देवी माला लेके खड़ी। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि जहां अहंकार होंगे वहां ओंकार नहीं होंगे, और जहां ओंकार होंगे वहां अहंकार। कुछ संतों ने कहा फिर ये क्यों कहा, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहुन असरी कीन गोसाई। आपने तो कभी क्रोध नहीं किया। तो यहाँ श्री रामचरितमानस में तो नहीं, लेकिन छेपक में एक कथा आती। क्या कथा आती है छेपक? एक बार की बात है, भगवान परशुराम जी को अस्त्र शस्त्र संग्रहित करना, उसके लिए तप करना, इकट्ठा करना, ये उनका शौक था, उनका अभ्यास था, उनका मतलब एक आदत सी थी, एक उनकी चाहत थी। अस्त्र शस्त्र आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज पूरे विश्व में पूरे दुनिया में इतने देशों ने अस्त्र शस्त्र, आणविक परमाणविक अस्त्र शस्त्र रख लिया है कि पूरी पृथ्वी को 7 बार नष्ट किया जा सकता है। आप समझिए, आपका पड़ोसी बार बार कहता है, डर पैदा कराता है। अब जरा विचार करिए, अणुमार का, परमाणु का, उसका, इसका, एटम का। लेकिन इससे कल माँ ने कहा था, जब रावण का पापाचार बढ़ा था, कि हमें 100 पहाड़ उतने वजन नहीं लगते जितना एक पापी वजन लगता है। जब शस्त्र बढ़े तो पृथ्वी पर वजन बढ़ा, और शेषनाग हैं, इनके सर में दर्द हुआ।
तो ऐसी कथा आती है कि वसुंधरा मैया एक वैधव्य विधवा ब्राह्मणी का रूप धर के अपने सहस्र शेषनाग बेटे को लेकर के कहाँ गई? भगवान परशुराम जी के आश्रम। ध्यान रखना, श्री रामचरितमानस की कथा है नहीं, 6 पक्ष की। वहां गई, कहा हे गुरुवर, हे ऋषिवर, हे भगवान, मैं बहुत अनाथ हूँ, बूढ़ी इस जैसी थी, अपना बच्चा लिया, मेरा बेटा है, और आपके आश्रम में झाड़ू बुहारी कर लूंगी, कुछ पोछा कर लूंगी, कुछ और कर लूंगी, आपके बर्तन पूजा के और सब धुल लूंगी, सेवा करूंगी, गौशालों में जाके कुछ कर लूंगी, तो हमें केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए और मेरे बच्चे को थोड़ी शिक्षा दे दे। परशुराम जी दया कहा ठीक है रह लो। बता दिया आचार्यों को, भाई देखो ये बूढ़ी माँ आई है, इसको रख लो, बच्चे इसके रह लो। अब एकदम सेवा भाव में लगी, इतनी सेवा में लगी, इतना सेवा में लगी कि भगवान परशुराम जी अपने जहां निवास करते थे उधर की सेवा दे। ध्यान देना, जो धोखा देने वाला नौकर होता है पहले विश्वास ही जीतता है, बाद में आप कहते हैं कि वो तो ये करके चला गया, वो करके चला गया, क्योंकि अपनी मायाजाल से विश्वास पहले जीतता है ना। हम फंस जाते हैं उसके विश्वास में, जिसको धोखा देना होता। इसलिए इन्होंने बड़ी श्रद्धा से, एक दिन की बात है, सेवा के बल पर निकटता तो प्राप्त कर लिया। भगवान परशुराम कहीं गए, मैं जा रहा हूं, जरा एक प्रवास में मैं 2 दिन बाद लौटूंगा, तो एक काम करना कि सब ठीक रखना, आश्रम को लिपाई पोताई करके, ए पंडित जी के, वही ब्राह्मणी का बेटा था, यहाँ पूजा पाठ कर देना। अब जो गए, दोनों बेटे और माँ मिलकर सारे जितने शस्त्र थे सब तोड़ के निष्फल कर दिए, निष्फल कर दिए। जब भगवान परशुराम आए तो कहा करी किसने किया है? सारे शस्त्र तो तोड़ दिए गए, निष्फल कर दिए गए। तो दोनों माँ बेटे को बुलाया, तू है कौन? तब दोनों असली रूप में प्रकट हो गए, कहा मैं पृथ्वी हूं, ये मेरा बेटा शेषनाग है, इसके सर में बहुत दर्द बढ़ गया था और मेरे शस्त्रों से वजन बढ़ रहा था, इसलिए धरती सुरक्षित रहे, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए हम लोगों ने किया है। आपने बहुत शस्त्र इकट्ठा कर लिया, अब एक पृथ्वी पर कैसे हाथ छोड़ सकते? और काल है शेष रह, मुस्कुराए, क्षमा कर दिया। तो वही बात कह रहे हैं कि वहां तो हमने बहुधनु ही तोड़ी लड़काई, उसे बहुधनु यहाँ तोड़ दिया आपके भंडार में जो रखी थी, तब तो कबो न, तब तो आप मुस्कुरा के कह दीजिए अच्छा जाओ। अब है और दूसरा, ये धनुष रूपी अहंकार है, और जो सरकार खड़े हैं वो अहंकार ही तोड़ते हैं। अहंकार तोड़ने का ही काम है। पहचानिए, 7 बार जगाया है, वैसे तो जगाया कुल 34 बार है, लेकिन प्रमुख रूप से 7 बार क्या जगाया? पहला क्या जगाया? ये पहचानिए इनको, ये कौन है। और दूसरा क्या जगाया? अरे महाराज, जब उन्होंने कहा ए राजे के बेटे, हे निबालक काल बस, बोलत तो इन संभाल के बोलता नहीं। अगर लक्ष्मण जी यही बात कह देते तो कि आप कितने संभाल के बोल रहे हैं गुरुदेव, हैं? बड़े बुजुर्ग को ये सीखना चाहिए। हम बोल तो देते हैं, ऐ संभाल के बोलो बच्चे को। बच्चे वाणी से नहीं सीखा करते, बच्चे आचरण से सीखा करते हैं। फिर बोलोगे कि हमारे बच्चे तो हमारी बात ही नहीं मानते। अपने तुम मुंह में गोबर भरे हो 24 घंटे, और गोबर भरने के बाद कहोगे कि और वो कोई धोखे से बच्चे को मीठा पान भी खिला दिया तो डांटोगे, अरे पान खाए थे क्या? अरे पहले तुम अपना गोबर निकालो। बच्चे वाणी से नहीं आचरण से माना करते हैं, ध्यान रखना। चाहे वो मैं हूं चाहे आप, कोई भी। तो आज नहीं, यद्यपि द्विज देवता घर ही के बाढ़े, ये रघुकुल के हैं, आपके यहाँ ब्राह्मण, देवता, गाय, गंगा, ये तो घर से संस्कार मिला, इनको सम्मान करना। बोले नहीं, लेकिन एक बात कही, हमको भी पहचानिए। भैया को तो बता दिया कि अहंकार तोड़ते हैं, ये ओंकार होंगे। दूसरा क्या कहा? यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, देख तर्जनी जो मर जाही। माने तर्जनी के अलावा भी बाणों से, किसी उपक्रम से जो नहीं मरता, मैं वो हूं। माने शेष सहस्र हूं, शेष नाग हूं, काल हूं। नहीं पहचाने, तब क्या कहा होगा?
कहा ऐसा करिए, अब बैठ जाइए। क्यों बैठ जाइए? क्योंकि आप आवेशावतार हैं, अब पूर्णावतार आ गए, ध्यान रखना। अब आपका काम नहीं, बैठे हुए हैं प्याए पिराने। फिर चौथी बार कहा कि मूंदहु आंख मूंद लीजिए। इतने में तो फावड़ा लेके दौड़े, थर थर कांपे। बड़ा सुंदर विषय। फिर अगली बार, पांचवी बार कहते हैं आंख मूंद लिए। क्यों कहे होंगे? क्योंकि ईश्वर को खोज रही है। कल देखिए फुलवारी में भगवती के सामने जब ब्रह्म गया तो दीन ही पलक कपाट सयानी। आप भी आंखें बंद कर लीजिए, जो आपके सामने खड़े हैं वो ब्रह्म है, फिर नहीं पहचाने। फिर क्यों क्या कहा कि मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, परिहर क्रोध करिए अबदाय। हे भगवान, हे मुनि, हे ऋषिवर, आप न, मैं तुम्हारा अनुचर माने अनुसरण करने वाला, अनुसरण, वो अनुचर पीछे पीछे यानी नौकर। जैसे हम अटैची लेके ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, उसी समय हमारा अनुचर आ गया तो अटैची पकड़ लेगा। वैसे हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है दया करना। लाग दया कोमल चित संता। संत का जो आचरण है वो दया से है। क्रोध लेके घूम रहे हैं, परिहर क्रोध, क्रोध छोड़ दीजिए। क्रोध रूपी अटैची हमें पकड़ा दीजिए। हम आ गए हैं, हम तुम्हारा अनुचर, हम आपकी ही राह पर चलेंगे। हम तो भगवान परशुराम से कुछ ने कहा तो भैया भगवान परशुराम क्या करें? परिहर क्रोध करिए तुम दाय। ऐसी बहुत सुंदर संवाद चला है। ये भगवान लक्ष्मण और भगवान परशुराम जी के संवाद का जो विषय है वो एक दिन की कथा है, लेकिन हम लोग छठे दिन में प्रवेश कर गए हैं, विवाह कांड में पड़े हैं और कल राज्याभिषेक तक जाना है। इसलिए आइए, अंत में भगवान परशुराम ने कह दिया, ए राम, अब मैं समझ गया, ये तुम्हारा जो छोटा भाई है उस सोने के घड़े के समान है जिसमें विष भरा है, ऊपर से चमकता है, विष रस भरा कनक घट जैसा। और एक बात और हम समझ रहे, तुम्हारी योजना से, तुम्हारी सलाह से, तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारे सलाह से, तुम्हारे उकसाने पर यह कटु वचन बोल करके हमारा पौरुष, हमारा बल क्षीण करना चाहता है, क्रोध बढ़ाकर। अब मैं तुम्हारी कुटिलता को, तुम्हारे षड्यंत्र को समझ लिया। इसलिए हे राम, तुम्हारा राम नाम है तो तू परशुराम बनना चाहता है? छल कपट त्याग करके मुझसे युद्ध कर, नहीं तो दोनों भाइयों को अभी मैं बंधु सहित न मारो, तो ही दोनों भाइयों को मार डालो। अब ये देख, हमारे सरकार ने क्या कहा? प्रभु राम नाम लघु नाम हमारा और परश सहित प्रभु नाम तुम्हारा। कहां चरण कहां माथ, कहां आपकी चरण की धूली, कहां मेरा माथा। अब आपने जब सारे रास्ते बंद ही कर दिया है, मैं या तो आपसे युद्ध करूं या तो आप मेरा वध कर देंगे दोनों भाइयों के साथ, तो मैं आपके चरणों में ले जाता हूं, प्रभु हमारा वध कर लीजिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, कारण जान लीजिए कि हम क्यों शांत हैं। कहा क्यों? कहा प्रभु जो तुम अवतो मुनि की नाई, अगर आप साधु बन के आए होते तो पद रज आपकी जो धूली है यह शीश धरत गोसाई अपने सर पे रख लेता। लेकिन रौद्र रूप देखकर, वीर वेश देखकर आपने आते ही मारे काटने की, मारने की, काटने की जो बात करने लगी, इसलिए थोड़ा सा बोल पड़ा। लेकिन आप जानते हैं गुरुदेव, बर्रई बालक एक स्वभाव अति नहीं संत विदूषण का। संत महात्मा साधु बच्चों के और बर्रई ततैया जिसे कहते हैं, उससे थोड़ी गुस्सा हुआ करते हैं। उस कथा प्रसंगों को आपने सुना होगा कि एक बार गंगा जी में बिच्छू डूब रहा था, बार बार साधु बचाते थे, उनको काट लेता था, बार बार बचाते थे तो डंक मारता था। फिर अंत में कहा किसी भगत ने, क्यों बचा रहे हो, बार बार मारता है। संत ने क्या कहा? वो अपना काम कर रहा है, उसका स्वभाव है अपना, मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरा स्वभाव है डूबते को बचाना, और बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। तो बर्रे बालक है एक स्वभाव। और जब लेकिन गुरुदेव आपसे हम ही तुम ही तरबस कहना था, तब कह तब चरण कहां मम माथा। हमसे आपसे कैसे युद्ध हो सकती है?
दूसरी बात कि हमारे बाबूजी, हमारे बाबा, हमारे पिताजी सभी लोग हमारे जिन्स में है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, घर से ही हम लोग ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन बार बार आप युद्ध के लिए कहते हैं, मैं सहजता से शीश झुकाकर ही आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। अगर जो काल कलवित करता है पूरे विश्व को, संसार को, मनुष्य को, प्राणी मात्र को, लड़ाई सुखेन काल किन होई आवई समर स्वचार। और हे भगवान, अगर एक बार सुखेन काल ही मेरे सामने आ जाए तो उसे क्षण में ही नष्ट कर सकता हूं। भृगु विलास जास लय हुई, राम बाम दिस सीता सोई ठाकुर है हमारे। लेकिन देखिए, इतना समुद्री युग आप मेरी धरती तो धरती क्षमा, राम विग्रहवान धर्म, रामो द्वितीयो न भासते, वो राम है। वो बोल पड़े कैसा कर सकता हूं। लेकिन एक बात जानिए, कहा क्या, आपका ये जो तिलक है और ये जो जनेऊ है, इससे हमको इससे बहुत भय लगता है, इससे बहुत हम लोग डरते हैं, इससे बहुत सम्मान करते हैं, बड़ा हृदय में श्रद्धा है इसके प्रति। ब्रह्म कुलन के यह बड़ाई, अभय हो जो तुम्हें डेराई। जो प्रभु आपसे, ब्राह्मण देवता से आपसे डर गया, वो दुनिया में फिर किसी से डरने की नहीं है, इसलिए आपसे प्रभु डर रहा। इतना सुनते ही भगवान परशुराम का तीसरा नेत्र खुल गया। उगरे पटल परस पर उधर के, अभी ये स्वयं तो नहीं आ गए, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैंने कहा था, वो कहे थे कि मैं आऊंगा, तो मैंने कहा था कि पहचानूंगा कैसे, तो कहे थे कि ये धनुष ले लो, जब मैं आऊंगा जिस पर ये प्रत्यंचा जो भी चढ़ा ले तुम्हारे सामने आकर कहे कि मैं हूं, तो समझ लेना, पहचान कर लेना कि मैं ही हूं, राम रमापति। जब देखते ही रह गए, अरे तो नारायण, दोनों हाथ जोड़ करके, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। बड़ा अपराध बोध हो रहा है, मैंने कितनी कटुतापूर्ण बातें कह दी, कितना नाराज होकर डांट दिया दोनों भाइयों को कि तू शक्ति सामर्थ शक्तिमान है, परम ब्रह्म परमेश्वर है, कितने दयावान है, कितने क्षमावान है। इन चार चौपाइयों में ये श्री रामचरितमानस की ना, भगवान परशुराम जी के द्वारा राम जी की गई स्तुति मानो है। इन्होंने चार चौपाइयों में 9 बार जय 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 कहा। कितनी बार? 9 बार। जो इसे गाता है उसके ऊपर हमारे सरकार की, हमारे ठाकुर की, हमारे राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा हो। आज आप हमारे साथ इस कथा पंडाल में गाइए, फिर कल से आप अपने साथ गा सकते हैं। क्या कहते हैं? जय रघुवंश
केतु कहाँ गए? कहा भृगुपति गए बन ही तप ही। क्योंकि जब धनुष को दिया तो देत चाप आप ही चढ़ गए, परशुराम तब विसमय भया। बोलिए भगवान। अब तो ये राम बाण है। अब देखते हो किसी दवा पर लिखा रहता है, कहीं भी इंद्र बाण, सूर्य बाण, ब्रह्मा बाण दवा नहीं लिखा रहता। क्या लिखा था? राम बाण दवा अमोघ है, एक बार चढ़ गया तो संधान हो गया। तो कहा कि कहां छोड़ूं? कहा प्रभु, ठाकुर ने कहा आपको आने जाने की गति को रोक दो। कहा नहीं नहीं, ये मैंने पृथ्वी अनेक बार जीत कर ऋषि कश्यप को ध्यान कर दिया है, उन्होंने मुझे रात्रि में रोका है, यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए मैं मंदराचल चला जाया करता हूँ रात्रि में। आने जाने की गति को मत रोकिए, मेरा पुण्य लोग, मेरी साधना, मेरी तप नष्ट कर दीजिए, मैं फिर से तप से अर्जित कर लूंगा। इसलिए भृगुपति गए व नहीं तप। अभी 4 कदम ही गए होंगे, आइए बड़ा सुंदर प्रसंग है। लौटे, कहा जा तो रहा हूं तप के लिए, लेकिन मेरा तप सफल हो इसके लिए एक बात मांगू। कहा मांगे? जैसे कहा था ना, मोरे कछु अधे नहीं तुम ही। कहा मुनिवर ऋषिवर भगवान आपका ही मेरा है, मेरा आपका है, आपसे मैं अलग हूं ही नहीं, आप मुझसे अलग है ही नहीं, आप मांगिए तो। भगवान परशुराम त्रेता में नेपाल जो आज का है जनकपुर, वहां मांग रहे हैं और आप अपने अवध में बैठे हैं, आप मांगिए ना। आप भी अपने ठाकुर से मांगिए, बड़ा सुंदर काल है। बड़े भाव से क्या मांगा होगा? मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से, ओ मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मीठी मीठी ताली। हरि बोल। पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, वो जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी चरण में आ गया वो धार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो धार हो गया। वो जिसका भरोसा राम पर हो, जो भाग
कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, भगवान परशुराम जी महाराज की। उधर अवध से बारात आई है। आइए थोड़ा सा बारात का दर्शन करें। और मैंने कल निवेदन किया था कि बेटी की विदा में कल सुनैना जी अपनी बिटिया को कुछ संदेश देंगी, वो हम सबके लिए सीखने का है। तो उधर बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बारात भगवान की शादी कब हुई थी? पिछले महीने अगहन के शुक्ल पक्ष पंचमी। कहां लिखा है? जब लगन ब्रह्मा जी ने भी भेजा और जनक जी ने भी निकलवाया, दोनों सेम लगन एक। और श्री रामचरितमानस में लिखा भी है। क्या लिखा है? अरे हिमनी तू अगहन मास सुहावा, हिमनी तो अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिल आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, रहति दिन कट जोगे बरबारो, रहति दिन कट जोगे बरबारो, लगन जोधी विधि कीन्ह विचारो, लगन जोधी विधि कीन्ह विचारो, पठय दीन नारद सन सोई, पठय दीन नारद सन सोई, मुकनि जनक के गण कहि जोई, कनि जनक के गण कहि जोई, हमरे तो अगहन मास सुहावा, हमरे तो अगहन मास सुहावा। इतना प्यारा सा बच्चा आया है, उसको इतना मान जैसे सांप आ गया हो महाराज। कथा में बैठे हैं, एक कुत्ते का बच्चा आया, उसे डर बड़ा ऐसे जैसे बिच्छू है, सांप है। जब तक आप सब में ब्रह्म का दर्शन नहीं करेंगे, उस ओर बड़ा कठिन काम है। मैं इतना भाषण कर रहा हूं, मैं स्वयं नहीं कर पाता। करना इतना प्यारा है, इतना सुंदर लग रहा है। कल की बात है, यही छत्तीसगढ़ नामा का तालाब आज भी है। मैं वहां गया था कथा गाने। रोटी ऐसे बना रहे थे, संत नामा हो, कुत्ता आया और रोटी मुंह में पकड़ा। दो ही बना पाए थे, लेके भगा। नामा जी देखे तो कुत्ता रोटी लेके जा रहा, कटोरी का घी तो यहीं रह गया। अरे नारायण, घी कैसे खाओगे? दौड़ पड़े, पत्थर के किसी ठोकर लगी पत्थर में, मुंह के बल गिर पड़े और कटोरी कहीं गिरी, वो कहीं घुटनों में इधर चोट लगी, खून आ गए। उसी कुत्ते से ही नारायण निकल गए। कहा नामा धन्य हो। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ केवल कुत्ता ही गया था। यमराज ही वेश बदल के आए। कहा भाई दोनों आप साथ आए हो, दोनों साधना करिए, एक को स्थान मिलेगा। आप जाओगे कि कुत्ता जाएगा? कहा मेरे सारे भाई सब रास्ते में साथ छोड़ दिए, अंतिम आपके द्वार तक ही आया है, इसलिए इसे ही भेजिए। उसी से यमराज धर्मराज निकल गए। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, क्यों कुछ तो होगा उसके अंदर, नहीं तो जाकर के वो गंदगी की ओर जाता। आपके पास आ रहा है, हो सकता है कई जन्मों का प्यासा हो। आप उसको मत भगाइए, कुछ तो होगा। अनायास थोड़ी जीव जब सत्कर्मों की ओर भगने लगे तो समझ लेना कि इसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध इसको खींच रहे हैं। कहा इसलिए कहते हैं कि हिमऋतु अगहन माह सुहावा, मंगल मूल लगन गृह आ, नखत वार तिथि, ये सबका विचार करके विधि
विधाता ने लग्न भेजा, किससे? पठई दिन नारद सो पात। जनक जी के दरबारियों ने, आचार्यों ने भी वही निकाला था, बड़ी प्रशंसा किया, बड़ा पुरस्कार दिया कि धन्य है जो ब्रह्मा जी ने भेजा है, जो सृष्टि के रचयिता है, वही मेरे आचार्य। क्योंकि जनक पूरी विद्वानों की नगरी है और जनक बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए वहाँ ज्ञानियों का सम्मान हुआ करता है। इसलिए उनके दरबार में बड़े विद्वान हैं। जो विधाता ने लग्न निकाली वही विद्वानों ने निकाल दिया, उसका प्रमाण है। लग्न आई, सारी व्यवस्थाएं हुई, बारात सजी और सीधे सरकार हमारे दूल्हा बने। अब देखिए 3-4 सूत्र देंगे, फिर हम जल्दी से इधर से दौड़ेंगे आगे। पहला, धन्य है अवध। आज शनिवार भी है ना? भगवान मां सीता को सिंदूर पहनाते हैं। कैसा पहनाते हैं? बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सिया राम सिर सिंदूर देहि, राम सिया सिर सिंदूर देहि, राम सिया सिर सिंदूर देहि, राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहि न जात बिदेहि, शोभा कहि न जात बिदेहि, अरुण पराग जलग भरनी के, अरुण पराग जलग भरनी के, सचहि मोसी अहि लोभ अमी के, सचहि लोभ अहि लोभ अमी के, बहुर बचे चलेन अनुशासन, बहुर बचे चलेन अनुशासन, बर दुलहिन बैठे एक आसन, बर दुल्हन बैठे एक आसन, ओ राम जी सिर सिंदूर देहि, राम सिया सिर सिंदूर देहि। जब हम ध्वनि विस्तारक से दूरी बना करके गाएंगे तो आवाज आएगी गो गो गो, तो गाते रहो गो 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 गो। एक आवाज बताइए, आप बताइए हमने कौन सी चौपाई पढ़ी, कोई पढ़ के बता, खड़ा होके बता दे। और दूसरी वाली तो और भी नहीं, हम ही कोरस हम ही लीड, जगह दीजिए, थोड़ी दूरी बना, क्लियर, जितना क्लियर जाएगा। हम बहुत अच्छी बात कर लेते हैं, जब कोई समझ ही नहीं रहा तो हमारे बात करने का मतलब क्या? हम थोड़ी खराब बात करें लेकिन समझ तो जाएगा, थोड़ी कम अच्छी बात करें। हम बहुत अच्छी बात करते हैं, कोई समझता है। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं तो फिर और क्या? कहते सिया राम सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात जेहि तेहि। अब प्रीत पराग, अरुण मने पराग पीला है। ये हमारे देश की परंपरा रही है कि माताओं को इस पीला सिंदूर पहनना चाहिए, नहीं तो कम से कम शनिवार। पहले वो जिंक वाला आता था, तेल में उसे डुबो कर बना करके चंदन जैसा वो लगा, मत लगाओ, पीला तो लगा लो। कहा क्यों? इसीलिए वो जो बबूल की उसकी लाश जो से आता था, वो उसकी धूप उससे साटती थी गंगा जमुनी विदिया, दोनों का नाश हो गया। शनिवार आवे चाहे रविवार आवे, कोई पीला सिंदूर लगाता नहीं। आरा रोड का लाल वाला लगाता है, वो भी छोड़ दिया। अब सिंदूर की कलम आ गई। बच्चों को पढ़ने के लिए सिंदूर हुआ करता था, अब सिंदूर पहनने की कलम आ गई। खट कलम से खींचा चल गया। और विदिया 1 रुपए की शिल्पा चपकाया। जब यहाँ आरा माने जिंक पड़ता था, पीला दल,
और यहाँ जब धूप सटती थी गंगा जमुनी, तो चूंकि ये परफेक्शन पॉइंट है, क्रोध कम आता था, चिड़चिड़ापन कम होता था, घर में लड़ाई कम होती थी, पति पत्नी में प्रेम होता था, माता पिता बुजुर्गों का सम्मान रहता था। अब तो हमने देखा है बड़े बड़े परिवारों में टाइल्स का इतना मोह है, ग्रेनाइट पत्थर का इतना मोह है, अगर मैया पोछा लगा रही है और बच्चा उस पर चल गया ना, चटा चट चटा चट, अरे भाड़ में जाए तुम्हारा ग्रेनाइट और टाइल्स। इतने प्यारे प्यारे बच्चों पीट रही हो, भगवान की कृपा से मिले हैं। कितने ऐसे पेट हैं जिन्हें आया ही नहीं। तुम कृपा बनाओ कि तुम्हें भगवान ने दिया है, पिटाई कर रही, कट 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 कट। और ध्यानिए, जहां आपसी तालमेल, फिर मैं कह रहा हूं, जहां पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वहां पर लक्ष्मी गृहम तजेत। जहां पति पत्नी कट 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 24 घंटे। इस कहते हैं कि एक पंडित जी थे, ये जो हारमोनियम पर बैठे कहते हैं कि महाराज आप हर कथा केवल पंडित जी पे क्यों सुनाते हैं? अरे भाई, जो सुना है वही सुना रहे। एक पंडित जी थे, एक पंडितानी थी। पंडित जी पूजा पाठ कथा वार्ता में बड़ी रुचि थी, बड़ा आध्यात्मिक थे और माला लेकर के बेचारे अपना इधर उधर सटकाते रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अक्सर जब घर जाते तो कट 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 पंडितानी लड़ने लगती थी। तो पैसा रुपया घर में रहता नहीं था, हमेशा दरिद्रता बनी रहती। जब भी पूजा पाठ कथा वार्ता से लेके जाएं घर पर, तो भाई बहुत दिन पर घर पे जाएं तो घर पे भी मिलने वाले आ जाए। अच्छा, वहां भी रहता है तो वहां भी भीड़ इकट्ठा किए रहता है, घर भी 2 दिन के लिए आता है तो यहाँ भी भीड़ इकट्ठा किए। अब कर 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 रोटी बना रही है, तो भी इस मुझे ने मुझे क्या दिया, इसके लिए तुमने पूरा जीवन दे दिया है, बर्बाद कर दिया। हे भगवान, पापा ने मुझे किसके गले बांध दिया? इससे अच्छा तो रिक्शा चालक था जो मुझे घुमाता तो रिक्शे पर बैठा कर। मेरा माथा फूट गया, मेरा तकदीर फूट गया। कर 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 बेचारे एकदम शांत भाव से माला लेकर के बैठते थे, जोर जोर आरती पढ़ने लगते थे, रोज जोर जोर पूजा करने। देखो कैसा नाटक कर रहा है, दुनिया को नाटक दिखाना ये पूजा पाठ का। मैं जानती हूं तुम्हारा असली रूप क्या है, ये दुनिया को भ्रम में रखना मैं समझती हूं। देखो बकुलदान, बात न करनी पड़े, बोलना न पड़े तो माला लेके बैठे। अरे क्या बताऊं, मेरा तो तकदीर फूटा। मैंने सुनते सुनते पंडित जी को आंखों में आंसू आ जाते। हे भगवान, ये कैसा व्यवहार हो रहा है आपका? मैं भजन, भाई सब तो तुकाराम नहीं हो सकता। तुकाराम के बारे में सुना है आप लोगों ने ना? उनकी पत्नी बड़ी लड़ाकू थी, एकदम आदत तुकाराम आ जाओ मारो। एक दिन बहुत डांटी, आज जाओ और खाली हाथ मत आना, घर में एक अन्न नहीं है, चले आओगे राम राम। अगर आज खाली आता है बड़ी पिटाई करो। अब तुकाराम जी भजन पे गए, लौटने लगे तो पत्नी की बात याद आई, कही है बड़ी पिटाई। वो तो गन्ना कट रहा था, कहा भैया, गन्ना वाले भैया, किसान भैया, हाँ हाँ बोलिए बाबा। कहा कि गन्ना मैं ले जाऊं कुछ? कहा जितना आप बांध के ले, गन्ना बड़ा वजन होता है, ध्यान रखना। कहा जितना आप ले जा सकते हैं ले जाइए। तो 10, 5, 20 जो भी बांध के अपने गमछे में सर। अब संत जो ही गांव में प्रवेश किए, वैसे बच्चे देखे गन्ना, दौड़े, बाबा बाबा गन्ना, एक गन्ना, बाबा बाबा गन्ना, ऐसे देते देते जब घर पहुंचे तो केवल एक गन्ना। अब ये सोचने लगे कि हे भगवान, खाने वाले 2 गन्ना एक कैसे चलेगा? जो देखी उनकी पत्नी तुकाराम जी का, अच्छा कि गन्ना लेके आया, खींच, और खींच के उसी गन्ने से खींच के मारा। गन्ना 2 भागों में बट गया। तुकाराम जी नाचने लगे, ओह कितने दयालु हो प्रभु, मैं तो यही सोच रहा था खाने वाले 2 गन्ना एक, अब 2 हो गया, दोनों पति पत्नी का। अब ये तो संत स्वभाव है,
लेकिन पंडित जी चिर कड़ उनके मुंह से निकल गया, ऐसी पत्नी चली जाती तो अच्छा था। अब क्या है? बस एक दिन हृदय गति रुकने से डॉक्टर को बुलाया, जरा देखना सचमुच में चली गई कि है। घड़ी नाड़ी देखा डॉक्टर ने, कहा नहीं, अब प्राण नहीं है। पंडित जी रोने लगे, अरे बहुत अच्छी थी, हे भगवान अब कौन रोटी देगा। अब भाई समाज को दिखाना है। लेकिन थे बड़े आध्यात्मिक। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, हमसे ब्याही थी, मेरी धर्म पत्नी थी, मेरा इतना धर्म तो बनता ही है कि इसको काशी में ले जाके जलाए। पूरी तैयारी किया, वो सब मृत्युशैया बनाई गए ब्रह्मनाल काशी में पहुंचे। मणकर्णिका की तरफ जाए, कचौड़ी गली से ब्रह्मनाल से मणकर्णिका की, तो बड़ी पतली गली है, उसी में सब जा रहे थे। राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है कहते हुए बढ़ रहे थे। एकाएक मृत्युशैया एक ऐसे खंभे से, और पंडितानी की जो गति रुकी थी वो चल पड़ी एकदम बैठ। अरे कहां ले जा रहा है रे? अब कहां डॉक्टर, कहां जलाने वाले, सब भागे। अब घर पहुंची, ये रात में पहुंचे। हमको तो कोई बात नहीं, पड़ोसी न जाने कि हमारी पिटाई होगी, इसलिए बहुत रात में पहुंचे। खूब लड़ी और जितना, और एक बात और जोड़नी पंडितानी, चुप रह, कल मुहे तू वही है ना कि जो अब मुझे जिंदा जलाने जा रहा था। अब पंडित जी का पे कि हे भगवान अब क्या करूं, हे नारायण। लेकिन देखिए कोई बड़ी कटकट रोज लड़े, रोज वैसे चले, लेकिन कोई अमर होके तो आया नहीं है। एक दिन सचमुच में चली गई। फिर डॉक्टर को बुलाया, आओ देखो। देखा, कहा नहीं है, कहा दोनों नाड़ी देख लेना, अगर इस बार तुम्हारा एकदम। फिर मृत्युशैया बनी, फिर सब चले, फिर राम नाम सत्य है। फिर वो अपनी खोपड़ी उपड़ी छिला के मिट्टी का घड़ा लिए आगे आगे धुआं निकलता हुआ। सब लोगों ने कहा पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे, कहा वो गेट के पास है, जा रहे हैं। बोलो पंडित जी यहाँ आइए, उतनी दूर थोड़ी जाया जाता, मृत्युशैया के पास रहा करिए। राम नाम सत्य है, सबकी यही गति। कहा पंडित जी नहीं बोल रहे हैं। दूसरे ने कहा नहीं पंडित जी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरा बोल रहे हैं। कहा क्या बोल रहे हैं? कहा सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। पंडित जी बोल रहे थे खंभा बचा के, पंडित जी एक ही काम कर रहे थे, खंभा बचा के, अगर खंभा से। उसके बाद कहते हैं कि वहां गई और चिता में जलने लगी, जली। लोग फिर जब 30% 25% लाश बचती है तो वो मच्छ कच्छ के लिए कपाल क्रिया करके देते हैं, दिया होगा। फिर एक जल की धार गिराते हैं और लाश ऊपर। तो चले, कहीं कहीं परंपरा है तिनका तोड़ के देना, कहीं नीम की पत्ती तोड़ दी जाती है कि हे जीव, शरीर का जो हमारा तुम्हारा रिश्ता था आज से खत्म। तो वो भी क्रिया हो गई। पंडित जी आगे बढ़े, फिर उसी समय कड़ करके बिजली बरसात होने लगी। पंडित जी दौड़े फिर चिता की ओर, सब जलाने वाले पूछे अब कहां जा रहे हो? तो जल गई, सब क्रिया पूरी हो गई। कहा नहीं, मैं प्रणाम, लेट के प्रणाम किया, चिता को धन्य है। कहा क्या? कहा पक्का विश्वास है स्वर्ग लोग पहुंची है। कहा कैसे कह सकते हो? कहा यहाँ भी लड़ती थी, गरजती थी, वहां भी लड़ गरज रही, पहुंचते ही बादल गरजने लगा, बरसात होने लगी, ये ठीक जगह पहुंच गई। तो ऐसा प्रेम नहीं चाहिए कि चली जाए तो अच्छा है। आपसी तालमेल है ना, जहाँ प्रेम है देवरानी में, जेठानी में, भाई में, बच्चों में, पति पत्नी में, वहां थोड़ा अभाव भी है ना। बाबा ने लिखा अबुध कुटुंबी जिमी धन हीना। इसलिए आपस का प्रेम, कहते हैं महाराज आ गई पीला सिंदूर बिंदी, फिर तब वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। देखिए मर्यादा है। कल फुलवारी में देखा था, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां खड़ी की खड़ी रही। लेकिन आज यहाँ श्रृंगार हुआ है, बढ़िया सुंदर मोर बंधा है, काजल लगाया है सब बुआ ने, वहां से अवध से आप लोगों ने भेजा है काजल लगाकर।
एकदम सज के आए हैं सरकार, तो स्वाभाविक रहता है ना, देख लें थोड़ा। हम लोग आजकल जयमाल सिस्टम है, चकर बकर लड़ाई तक हो रही है महाराज मंच पर, लेकिन मां को देखने की तो इच्छा है, लेकिन कैसे देखे? गुरुजन लाज जहाज बड़ देखी सियस को चांद लागी बिलोवन सखी तन रघुवर प्रभु भगवान को कहा हिय में बसा करके सखियों को देखने लगी, क्योंकि गुरुजन लाज जहाज बड़, हमारे बाबूजी हैं, गुरुजी हैं, समाज है, कैसे देखूं? देखिए ऐसे नजर नहीं कर पा रही हैं। ये सौम्यता है, शिष्टता है, ये संस्कार हैं। तो एक सखी ने कहा जो ये मणियों के जगमगात मणि खंभन माही, ये जो मणियों के खंभे लगे हैं, शीशे लगे हैं, उसमें तेरे ठाकुर का फोटो आ रहा है, देख लो। उस खंभे से देख रही है, प्रत्यक्ष ये शील है। ये जो कथा है वो ऐसे आचरण की ओर प्रेरित करती है हम सबको, माताओं को, बहनों को, बच्चियों को। हमारे बहुत सुंदर विवाह हुआ, सुंदर भावरे पड़ी, गांठी गठबंधन हुआ, लावा प्रसन्न, वो प्रसन्न, साखो चार, वो सब सिंदूर दान सब हो रहा है। जब विवाह इधर बैठ गया, सब लोग आनंद होने लगे, तो जो घर के प्रमुख थे इधर बैठे, बाराती भोजन करने के लिए गए। कहा बाराती जब भोजन करने गए तो भोजन कर रहे हैं, परोसन, कहा सब सुजान परोसने के जानकार परोसने लगे, लेकिन जब खाना खा रहे हैं कहे भोजन करत सुर अति विलंब, बड़े धीरे धीरे। कहा क्या कारण है, विलंब में भोजन क्यों कर रहे हैं? कहा यही एक जगह है जहां सब लोग धीरे धीरे भोजन करते। कहा क्यों? कहा गारी मधुर सन दीन लागी, जनकपुर वासी सब गालियां दे रहे हैं, इधर भावरे पड़ रही है, इधर भोजन कर रहे बराती, इधर गालियां दे रही हैं। अब भावरे पड़ने के बाद दोनों दुल्हन और दूल्हे राजा जो ही उधर बढ़े जिधर भोजन हो रहा था, सारी जनकपुर वासिनी सरकार को देखी, आज दूल्हा बने हैं श्री राम, जोड़ी का जवाब नहीं, देखते ही आगे चौथिया कहते हैं कि चित्त से स्मृति जाती रही। कहा देख रूप अनुपम बोली सब जनकपुर वासिन बोल रहे, क्या जनकपुर वासिन को छोड़ के, अवधपुर वासिन को छोड़ के जनकपुर वासिन को देने लगी गालियां, उल्टा होने लगा। भगवान की मोहिनी का स्वरूप देखिए, गाली यहाँ गाली मिलती है, गाली दी जाती है, यहाँ अवध में वो वाली गाली नहीं कह रहा हूं, झगड़ा वाली, खाने वाली। हमारे शुक्ला जी भी बहुत अच्छा गाली देते, सुनाते, सुने भैया। और समधि देखो बाका निराला है यार, समधि देखो, समधि देखो बाका निराला है यार, समधि देखो, समधि देखो बाका निराला है यार, समधि देखो, समधि देखो बाका निराला है यार, समधि देखो। आगे से देखो तो चाँद जैसे चमके, आगे से देखो तो
पर वाला है यार समधी देखो, ये समधी मेरे ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाइए। तो गालियां अनेक हैं, वो गाली मिलती है, लेकिन भगवान को देखा तो अयोध्या वासियों को, आप लोगों को छोड़कर अपने ही घरात वालों को गालियां देने लगे। अब इधर विवाह सरकार का हुआ, मैया का हुआ, अतिथि भोजन कर रहे हैं, इधर एकाएक एक घटना घटी। जितने विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, सतानंद जी, जाबाल आदि ऋषि सब एक मीटिंग करने लगे। ध्यान से सुनिए। और वो पहुंच गए। कौन? जब इनकी सभा होने लगी तो इधर जनक जी भगवान दशरथ जी के पास पहुंचे, कहा अरे समझी साहब, ये सारे आपके पक्ष के साधु संत, हमारे पक्ष के भी साधु संत, पुरोहित सब ये मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों की कोई गलती हो गई क्या? कहा चलिए सम समझी देखे हम आजू दोनों समझी पड़ गए। कहा गुरुजनों, हे गुरु भगवान लोग, हे पुरोहित, आप सब बताएं, हे पुरोहित देवता, हम दोनों लोगों से कोई गलती हो गई, आप लोग किस बात पर चर्चा हो रही है, क्या हम लोग यहाँ आ सकते हैं? मुस्कुराए, हाँ आओ। कहा हम लोगों ने एक पुरोहित पूरा हित करना चाहते हैं। कहा क्या? कहा कि देखो राजन, तुम्हारे समधी के पास भी 3 बेटे और हैं, और तुम्हारे पास भी तुम्हारे भाई की 2 बेटियां, एक तुम्हारी बेटी उर्मिला, 3 बेटियां तुम्हारे पास हैं। क्यों न पूरा काम करें, तभी तो पुरोहित नाम सार्थक होगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। तुम्हारा क्या मत है जनक? और राजन आपका क्या है? भैया आप तो बेटे वाले हैं। दोनों राजाओं की आंखों में आंसू आ गया। कहा धन्य हो गया प्रभु, हम लोगों ने इसे सोचा ही नहीं, आज हम लोगों का पूरा हित कर दिया। आप सचमुच में पुरोहित हैं, पूरा हित करने वाला होता। सभी चरणों में ऋषियों को प्रणाम किया और तुरंत जनक खड़े हुए। क्या बोले? तब जनक पाय वशिष्ठ आयस ब्याहे, राज सवारी के जी ब्याहे, राज सवारी के मांडवी, शुद्ध कीरति उर्मिला, कुंवर लई अकारि थे, उसके तो कन्या प्रथम जो गुणशील सुखी भूपत। की आज्ञा से जनक जी कहा कि मांडवी सुत कीरति उर्मिला, कुंवर लई हकार के बुलवाइए, सजा कर बुलाओ। और जो मांडवी है कुमार भरत से, हैं? उर्मिला किसे रहेगी? कुमार लक्ष्मण जी से, अशुद्ध कीर्ति कुमार रिपुदमन से, सीता मैया पहले से ठाकुर जी से। अब आप सोचिए, पहले हमारे सरकार खड़े हैं, फिर मैया सीता मैया जानकी, फिर कुमार भरत, फिर मांडवी, फिर एकदम गोरे गोरे हमारे लखन, फिर उर्मिला, फिर रिपुदमन, फिर शुद्धकीर्ति। जब सरकार के सामने आए हैं चक्रवर्ती जी के, तो अयोध्या वाले आप लोग देख करके एकदम से द्रवीभूत हो गए। बाबा ने कहा आज अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय क्रियन सहित फल पायो। क्रियाओं के साथ जैसे चारों पुरुषार्थ मिल गए हो, फूले नहीं समाते। देख रहे हैं डबडबाई आंखों से, प्रसन्नता से आंखें भर आई हैं, निहार रहे हैं अपलक और मन में ध्यान कर रहे हैं। इस वेश में जब तीनों माताएं देखेंगी तो कितनी खुश होंगी। जब ये अवध चलेंगे तब तक एक झुंड आया जनकपुर वासियों का, और क्या बोला है? ये चारों दुल्हा तो हैं, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, आप प्यार से गा लीजिए। क्या? आज मिथिला नगरी निहाल सखिया, ओ निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरी
लाल चंदन सोहे उनके भार सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो जय हरि हरि बोल। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। 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 अखिया न देख लेने सुन लेने कान। अखिया न देख लेने सुन लेने कान। ओ जुग जुग जोड़ी जिए वो विशाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। वो विशाल सखिया बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अब आप सोचिए, ये चारों दुल्हा आपके ही घर से गए थे। कहाँ? मिथिला में। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, और उसमें भी चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हैं? पूरे मिथिला के लोग धन्य हो गए हो। ये भगवान का एक नाम उत्सव भी है, नित्य उत्सवम। आज मिथिला में नित्य उत्सव मन रहे हैं। हमारे ठाकुर जहां जाते हैं ना, वहां उत्सव ही मनने लगता है। आइए, बड़ी सुंदर सुंदर लीला हो रही है। कथा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। एक कोहबर की लीला होती है। कोह माने गुस्सा और बर माने श्रेष्ठ। जहां बर अपने कुछ मित्रों के साथ जाता है, बिटिया जो कन्या होती है वो कुछ अपने सखियों के साथ, सास के द्वारा कुछ दान उपदान भी होता है, और वहां पति पत्नी के कई क्रियाएं हैं, जैसे
पानी में अंगूठी छोड़ देना, उसको कौन पाएगा। दो दीपक ऐसे जलते रहते हैं, बत्ती ऐसे मिलाते हैं, तो जितनी ठीक से सम्यक हो गई उतना प्रेम रहेगा एक दूसरे को। कुछ ऐसे अनेक उपकरण जो दीवार में ऐसे गणेश जी की मूर्ति बनाकर, कोहबर बनाकर ऐसे कुछ आपके यहाँ भी वही होगा। अब वहां ये चारों भाई चले गए हैं, सरकार है तो रिपुदमन और भरत तो बोलते ही नहीं। लक्ष्मण जी थोड़े से चंचल हैं, क्योंकि फुलवारी में कल श्रृंगार भी उन्हीं का किया था। और अब जरा विचार करिए, अब भगवान अभी तक कुछ नहीं बोले। कल शादी में बोले, न विवाह में बोले, न जन्माष्टमी में बोले, न फेरे में बोले, न गालियों में बोले, ये बोलते नहीं क्या। सौखियों ने सोचा कि ये बोलेगा तो कैसा बोलेगा, जरा इसको एक बार दरबार में बोला था, गुरुदेव भगवान परशुराम आए थे तब, फिर इसकी वाणी सुनी नहीं गई, जरा इसको बोलवाया जाए। सब मजाक परिहास करने लगे। परिहास में करते करते कहा कि जानबूझ करके वहां से प्रकाश बंद किया होगा, जहां से प्रकाश आता हो। कहा अरे ये तो बत्ती चली गई या प्रकाश चला गया। कहाँ चली, कोई बात नहीं है। अयोध्या के लोग बैठे होते तो पूरा अंधकार छा जाता, क्योंकि वहां लोग काले काले हैं, वो तो हमारी गोरी गोरी सीता बैठी है, इसलिए बत्ती चली भी जाएगी तो बढ़िया प्रकाश। अब हास परिहास हो गया, फिर प्रकाश जला दिया गया, फिर भी नहीं बोले। तब लक्ष्मण की ओर मुख करके एक सखी ने कहा, क्यों लक्ष्मण? तो उन्होंने ऐसे कहा होगा, भैया मैं क्यों लक्ष्मण, तुम्हारे यहाँ अयोध्या में सब काले काले ही होते हैं क्या? तब कुमार लक्ष्मण थोड़ा आगे आए होंगे, कालर सीधा करके, देखो मुझे भी, मैं तो गोरा। अब बोल तो इसलिए रही है कि ये बोले, वो बोलने वाले नहीं। तुम्हारे भैया गूंगे हैं क्या कुमार? अब लक्ष्मण को उनको कुछ कहो और कह लो, लेकिन भैया को दंड समान भयो यशजा का है, रघुपति कीरत विमल पताका। सरकार के पताका पर कोई कलंक या कोई दाग या किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो दंड समान खड़े हो जाते हैं। क्या बोल रही है, किसको बोल रही है गूंगा, किसके बोल रही है काला? सुनते सुनते कान, अगर ये न होते, जिसको गोरी कह रही हो कुंवारी रह जाती, धनुष न टूटता। तब तक दो और जनकपुर वासी, वहां तो रिद्धि सिद्धि माँ ने बुलाया था, आ गई। क्या कहा, फिर से कहना, ये न रहते काले वाले गूंगे जिसे कह रही हो, तो धनुष तुम्हारी जो दीदी है वो अविवाहित। कहा अच्छा, धनुष इन्होंने तोड़ा है? ओह लो, फिर किसने तोड़ा है? धनुष तोड़ा, अहिल्या का उद्धार किया, तार का। अच्छा बस, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। लक्ष्मण का क्या, ये बताओ कि जब ये सीता मैया की ओर चले, इसके पहले कहीं चले कि नहीं, गए कि नहीं, कुछ किया? हाँ गए। कहा कभी किसी राक्षसी का वध किया? कहा नहीं। कहा इनके पैरों के नीचे पहले पत्थर नहीं आए? कहा आए। कहा कोई नारी बना? कहा नहीं। कहा इसके पहले कोई धनुष तोड़ा? कहा नहीं। कहा तब ये भक्ति का कमाल है, जब इधर चले तब इनके में इतनी शक्ति आ गई। अच्छा तो भैया हमारे बड़े वीर हैं, हमारे वो भागीरथी गंगा अपने पूर्वजों के बारे में बताने लगे, हम वीरों के, रघुवंश वीरों का। कहा बस चुप रहो, ने अभी मैं पोल खोलती हूँ। अब तक लक्ष्मण है। कहा क्या पोल खोलेंगी? भगवान एकदम कहे, लक्ष्मण चुप हो जाओ, ये मिथिला है, जानकी ने रिद्धि सिद्धि बुला रखा है, यहाँ क्या बोलेंगी लोग, चुप हो जाओ, क्यों बहस कर रहे हो? कहा नहीं भैया बोलने दीजिए। क्या पोल खोलोगी? कहा बड़े योद्धा बनते हो, अवध वाले आप लोगों को कहा बड़ा योद्धा बनते हो, पुत्र तो पैदा होता नहीं, खीर खा खा के बच्चे पैदा कर दिए वहां गिरानिया। हे भगवान, हमारे ठाकुर जी एकदम तौलिया रख लिए। कुमार देखो लक्ष्मण, मैं तुमको मना कर रहा नहीं भैया, आसान रहिए, मैं पूछता, मैं खोलूं? क्या खोलेंगी? कहा अयोध्या के लोग तो कम से कम खीर खा खा के पैदा करते हैं, यहाँ तो वो भी नहीं होता, मिट्टी खोद खोद के निकाल। यहाँ तो वो भी नहीं होता, यहाँ तो मिट्टी खोद के निकालते हैं। ऐसे हास परिहास उत्सव आपकी तरह थोड़ी कि यहाँ से सुल्तापुर, लखनपुर जो लखनऊ हो गया है, जो सुल्तान, वहां तक भी जाने में हम सेम डे जाते हैं, वहां पे बफे सिस्टम
रात में रायता खा लिया। कहा रात में जो दही खाता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। कुंती ने यही कहा था, जब कहा था तेरे पुत्र इतने तेजस्वी कैसे है कुंती, कहा नहीं कभी रात में मैंने दही नहीं दी, क्या खैच के जूता पहने सूज पहने, कहां से बफे सिस्टम था, गए प्लेट उठाए उसी जूठन को और उसी में सब रखे और खैचे चले। नहीं महाराज, महीने दिन 15 दिन, हमारे अपनी बचपन की बात बताता हूँ, 4 दिन 3 दिन 4 दिन बारात हमारे बचपन, इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे 5-5 दिन बारात जो रुके हो। क्या महीनों स्वागत हो रहा है, दरबार हो रहा है, आनंद हो रहा है, दोनों शब्दी मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, परिचित होने लगे हैं। वो तो बारात में जो वो आए हैं ऐसे बताते, वो सब पहचानने लगे हैं, समरस हो गए हैं पूरे जनकपुर। लेकिन देखिए नित्य उत्सव, हमारे सरकार तो नित्य उत्सव है, लेकिन कौन चाहता है ऐसा उत्सव कभी खत्म हो। रोज सरकार कहते हैं अच्छा अब जनक जाने दो, अब जाने दीजिए, जनक जी विनती करके फिर रोक लेते हैं, अब जाने दीजिए फिर रोक लेते हैं। लेकिन एक दिन आइए, 20 मिनट का प्रसंग यह है, बेटी की विदाई प्रसंग बड़ी गंभीरता से सुनेंगे। बहुत उठापटक, मंच पर आना जाना, उठना बैठना मत करना, बड़ा गंभीर विषय है, इसे डूब करके मैं गा ही नहीं पाता इस प्रसंग को, लेकिन मैं प्रयत्न करता हूँ गाने का। मैं इसे नहीं गा पाता, ये बहुत संवेदनशील प्रसंग है, इसे मैं छूता हूँ, मेरा हृदय। अवधनाथ चाहते चलन भीतर करहु जना, मैं प्रेम बस सचिव सुने राजा भी अवधनाथ चाहत चलन भीतर कहु जना, है सोच बस सहम गए विप्र सभा सद राव मंत्रीगण सब, स्वयं राजा भी। अवधनाथ अब चलना चाहते, चारों भाई बढ़े हैं, आंगन में आए हैं, माताएं बैठी हैं। देखिए ये सरकार है, ये नहीं कहा कि जल्दी अपनी बिटिया विदा करो, हम जाने वाले हैं। बड़ी नम्रता से माताओं की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर, बाबूजी ने ना हमें यहाँ विदा होने के लिए भेजा है, अब वो क्या हुआ जाता है, विदा क्या है मुझे पता नहीं है। विदा होन पितु यहाँ पठाए, विदा होने के लिए भेजा है। अभी ऐसा कोई दुनिया में नहीं होगा जो बाप ये न चाहता हो कि हमारे जीवन में वह भी क्षण आए जब मैं बेटी विदा करूं। लेकिन बेटी विदा करते समय ऐसा कोई नहीं, माँ तो छोड़ दीजिए, माँ तो भावना में जीती ही है। ज्ञानी से ज्ञानी बाप को हमने देखा है दहाड़े मार कर रोते, कारण क्या है, क्यों रोता है बाप? एक बात जानिए, क्यों रोता होगा बाप? जो बाप बैठे हैं उनसे पूछिए, क्योंकि बाप अपने घर का भरण पोषण करता है। संपूर्ण सबका परिवार का भरण पोषण कौन करता है? बाप। देखभाल कौन करता है? बाप। चिंता कौन करता है? बाप। दवा औषधि कौन कराता है? बाप। लेकिन बाप की चिंता कोई करता है तो बेटी किया करती है। मेरे मित्रों, बेटी किया करती है। मैंने हाथ उठवाया था प्रातः काल उठ के, रघुनाथा माता पिता गुरुनाम माता। एक बेटा ऐसा हाथ उठाए जो अपने बेडरूम में जाने के पहले अपने माता पिता के बेडरूम में 5 मिनट ही पैर दबा कर जाता है, एक भी हाथ नहीं उठाता। चाहे बेटी अमीर की हो चाहे गरीब की हो, बेटी जिस घर में नहीं है वो घर भूतों का डेरा है, वहां प्रेत निवास करते हैं।
आपने सुना होगा कई जो जानकार लोग हैं, जो तज्ञ लोग हैं, वो कहते हैं आप हमारे पास बेटी नहीं है, हमारे आंगन में अपनी बेटी की शादी कर देते, हमारा आंगन पवित्र हो जाता। वो बेटी इस देश को क्या हो गया, देश के वहीं बैठिए, ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, बस जहां से बैठ के भगवान को प्रणाम करिए। ये मैंने पहले निवेदन किया था, वहीं से प्रणाम करिए। भगवान के मंदिर में जाके सिक्के मारते हैं, कोई मतलब नहीं, उस गिलट के सिक्के से, रुपए से भगवान का कोई लेना देना ही नहीं है। आप मुझे 1 करोड़ चढ़ा दो, मुझे अच्छा लगेगा। इन्होंने 500 की नोट चढ़ाई है, 1-2 लाख, मुझे अच्छा लगेगा जो आगे से, लेकिन भगवान का इसका लेना देना नहीं है। अगर उसका लेना देना होता तो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी का द्वारपाल बना होता। भाव बस भगवान आपके भावना का भूखा है, इसलिए आइए उस भाव में डूबिए। क्या हो गया है इस देश में? वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ, जहां हमको बहुत पहले हमारे शास्त्रों ने कहा नारी घर की लक्ष्मी है, नारी का जहां सम्मान होता है, लक्ष्मी का वास वहीं हुआ करता है। जिस घर में नारी अपमानित है, तिरस्कारित है, लाख पुरुषार्थ कर लेना, लक्ष्मी वहां टिक नहीं सकती। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। यत्र नारी पूजन्तु रमन्ते यत्र देवता। ये टोपी लगा के कौन खड़े हैं पीछे? ये क्यों खड़े हैं? ये कौन खड़े भाई? भैया इधर देखो, तुमसे कहा था ना कि हलचल नहीं होगी, सूचना नहीं दी। आप प्रसंग को खत्म कर, क्यों चले वहां? कौन है आप? क्या कर रहे हैं? बैठो। देखिए ये चली आई है, रुपया लेके आई है, उसमें देके धर्म लूट लेंगे। समय हमने कहा कि हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, तब आप रुपए डालो ना, तब आप नहीं डालोगे। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, प्रत्यक्ष यही का एक उदाहरण बता रहा हूं। और जो अगर व्यक्ति बैठे होंगे तो यहां आए, अपने पड़ोस से 500 रुपया लिया कि व्यासपीठ पर चढ़ाए, लेकर चले वहां से। और कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कह रहा हूं, लेके आए, फिर पड़ोस से मांगे पैसे नहीं, मैं घर पे चल के दे दूंगा, लेके आए। अब देखिए बातें कैसे कहां से कहां पहुंचती हैं, भगवान की कितनी आंखें हैं। और फिर वो भीड़ भाड़ में लगे, बहुत आवश्यक नहीं यहाँ रखना, क्योंकि मैं देखता नहीं, इधर देखने लगता हूं। वो वापस ले गए, फिर उनको देने लगे। अरे चढ़ाया नहीं का, ये पल्ले दिन की बात है, परसों नहीं, वहां कोई देख नहीं रहा था, इसलिए लो। इसका कोई मतलब, उसको दिखाओ। फिर मैं कह रहा हूं, वापस कर दिया। अगर यहां है तो वो सुन रहे हैं, नहीं है तो बात उनके तक पहुंच जाएगी। अगर वो सोच रहे होंगे ठाकुर सबको देखता है, जिससे लिया था वो मुझसे मिल गया, वो मुझसे बताने लगा। हमने कहा ऐसी चर्चा मत किया करो, इससे श्रोता तो हमारे लिए भगवान है। ठीक है, चढ़ाना न चढ़ाना, हम तो खुद जब से आए तब से मन ये कर रहे हैं कि आप जो हमको चढ़ाना है उसमें थोड़े से और जोड़कर अपने पुरोहित के दे दो। जो फुटपाथ पे लेटे हैं, जिनके पास कंबल नहीं है, ठंड से सिकुड़ रहे हैं, उनको ले जाके कंबल उड़ा दो। हमें तो क्या सुंदर सुंदर कंबल मिलते हैं, क्या भोजन मिलता है, और ले लीजिए महाराज जी, और ले लीजिए। इसलिए जो भूखे हैं, जो फुटपाथ पे हैं, ये ठंड में वो बेटी करती है, ठंड आती है, अपने बाप को कहती है बाबूजी कहाँ हैं? गर्मी का ससुराल से फोन करती है, जाड़ी बहुत बढ़ गए हैं, स्वेटर पहन के रहना, ऐसे रहना, दवा खाते रहना, दवा मत छोड़ना। माने मरते समय बूढ़ी बेटी भी फोन करती है तो एक ही प्रश्न करती है, हमारे पापा कैसे? जिस दिन पापा नहीं हुआ करते उस दिन बेटी का मायका हल्का हो जाता है, माँ के अधीन हो जाता है। और जिस दिन, क्योंकि माँ बच्चों के अधीन हो जाती है, और जब माँ भी नहीं रहती तो वो बेटी अंदर ही अंदर समझ लेती है कि मायका कब खत्म। एक बात ध्यान रखना, विधाता ने कैसी परंपरा
बनाई है कि बाप उस बेटी को तिल तिल बढ़ते हुए देखता है, मन में प्रसन्न भी रहता है। मैं पैसा कमा रहा हूं, एक दिन उसे डोली पर गाड़ी पर बैठा के विदा करूंगा। ये सोचते हुए कभी रोता नहीं, चिंता नहीं करता। लेकिन जिस दिन विदा का नंबर आता है, उस दिन पत्थर दिल बाप का भी कलेजा फट जाता है। जिस बेटी के लिए आप जरा विचार करना, कभी आप यहां तो कई डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप कभी चिकित्सक के पास जाइए। हमारे देश में कितनी भ्रूण हत्याएं हुई, तो हम बेटी को ही गर्भ में मार दिए। हमको एक डॉक्टर ने उसकी वीडियो दिखाई मेरे कान में लगाकर। जब वो कैंची जाती है, वो गोला सा है, भाग रखती है कैंची से, और जब उसका सर कड़ाक से बोलता है, मेरे कानों में आता। जैसे बेटी कहती है, पापा मम्मी मुझे क्यों मार रही हो, मैंने क्या अपराध किया है। मैंने आपको पहले दिन निवेदन किया था, आज 99% विधवा मां बेटों के द्वारा तिरस्कृत होकर बेटियों के शरण में स्थान पा रही हैं। आप ये देख लीजिए, सर्वे करा किसी के घर की बेटी जब घर में आती है, 4-5 बरस की होके 6 बरस की, धीरे धीरे बढ़ती है, दोनों तरफ से रीवन करती है, चोटी करती है, आंगन में कोयल की तरह कूकने लगती है। बाप दिन भर से कहीं से भूखा प्यासा तड़पता आता है, तो कभी कभी मां लड़ने बैठ जाती है। बेटी अभी 6-7 साल की है, हस्तक्षेप करती है, कहती है मां अभी बाबूजी को चाय नहीं दिया, पापा को पानी नहीं दिया, तो लड़ने बैठ गई। पापा के पक्ष से मां से लड़ा करती है बेटी। दुनिया में बेटी अपने बाप की सबसे बड़ी मित्र हुआ करती है, सबसे बड़ी शुभेच्छ हुआ करती है। बेटी और बाप के रिश्ते को, ये कितना पवित्र रिश्ता है, इस पर कोई कथावाचक, कोई साहित्यकार, कोई कवि बोल ही नहीं सकता। वही बेटी जब थोड़ी बड़ी होती है, 20 साल, 25 साल, 22 साल, जो ही 18-19 से ऊपर होगी, घर में ताऊ जी, चाचा, पड़ोसी, बापा, बेटी मेरी है, पड़ोसी को चिंता पहल, अरे इतनी बड़ी बेटी शादी नहीं कर रहे, जो कुछ नहीं, बेटी की शादी, जल्दी करो शादी, बाहर करो बेटी को, बाहर करो बेटी भी सुनती है, कान पक जाता है। मारवोज कहीं देखो बाप लेके बैठ जाता है, 2 दिन 4 दिन घूम के बेटी की रिश्ते को खोज कर आता है। आंगन में माँ इंतजार कर रही हो, अरे आगे कहीं बात बनी, कहा नहीं, कहीं लड़का है तो मेरे पास पैसे नहीं है, और कहीं पैसा लड़के बहुत दुर्गुण वाला ऐसा है, मैं कहीं थोड़ी अपनी बेटी का पल्लू बांध। ध्यान रखना, जिसे बाप एक एक क्षण तिल तिल बढ़ते हुए अपने लाड से पालता है, कितना सावधान है कि ऐसी जगह न बध जाए मेरी बेटी कि यहाँ बाप भाई सब बेटी के सुख के लिए ससुराल से लड़ाई नहीं कर सकते, केवल हाथ मलते रह जाएंगे। तो बड़ी सावधानी करते हैं रिश्ता करते, चाहे वो जिसकी भी बेटी। एक दिन ऐसा भी आता है कि बेटी का विवाह भी होता है, शादी भी होती है। कई बार हमने देखा है जिनके बाप नहीं होते, वो विधवा माँ मरे हुए बाप जब 7 फेरे हो जाते हैं तो मरे हुए बाप के फोटो के पास ले जाती, कहती है देखो मैं कैसे यहाँ वहां से व्यवस्था करके तुम्हारे बेटी को मैं विदा कर रही हूँ। अगर तुम होते तो कितनी अच्छी अच्छी सामानें देकर कितने अच्छे से करते, मैं जितना बन पड़ा। लगता है कि उस मरे हुए बाप के फोटो से आवाज आ जाए। बेटी निहारती है और अपने बाप के किए गए प्यार को याद करती है, और प्रेम में ही अपने बाप को। कई बार हमने देखा है कई बेटियों की मां नहीं होती, अकेले बूढ़ा बाप
रिश्ता भी करता है, घर में भी देखता है, सबको बताता है कि जो जो माँ करती हो भाई घर में करना, हम घर में तो नहीं है। लेकिन जब बेटी विदा होने लगती है, दौड़ पड़ता है, कभी माँ का रोल करता है, कभी पिता का रोल करता है। बेटी जितनी सोचती हो, लेकिन बाप सोचता है। उस दिन अपने पत्नी, आज तेरी माँ होती बेटा, उसको क्या पता कैसे विदा किया जाता। बाप की तरफ से एकदम से पलट जाती है बेटी, भाई को पकड़ती है, भैया तुझे माँ की, मरी हुई माँ की सौगंध है। बाबूजी को समय समय पे दवा देते रहना, इनका ध्यान रखना, इनको कोई कष्ट न हो। जिनके माँ बाप दोनों हैं, वो बेटी जब भावरे दे करके, जब कोहबर की सारी परंपरा हो जाती है, अब कार सज के खड़ी है, विदा होना है, तो बेटी की आंखें बाप को खोज, बाबूजी किधर गए, पापा किधर गए। माँ लिपटी हुई है, सखियां विदा कर रही है, लेकिन बेटी बाप को खोजती है। बाप कहाँ होते हैं? बाप किसी पर्दे के पीछे, किसी अंधकार कमरे में लाइट बुझा के फपक फपक रो रहे हैं। जब बेटी इस कार में बैठती है तो भाई मुख से धार मारने जाता है, मगर भैया मैंने अलमारी पे चाबी रख दिया है, क्योंकि इसके पहले सब हिसाब किताब बेटी के पास हुआ, मैंने अलमारी पे चाबी रख दिया है, सब देख लेना, बाबूजी का ध्यान रखना। मैं जानती हूं कोई भी बात होती थी तो बेटी बेटी पुकारते थे, अब किसको पुकारा करे, भैया तू ही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सोचिए बेटी के बारे में, बेटी क्या चीज है। हमारे आपके किए गए समझौते के आधार पर ध्यान रखना, बाप केवल पालता है, मालिक तो ससुराल वाले हुआ करते हैं। हमारा काम केवल बेटी को पालना है, यह जानकर नहीं पालती कि यह मेरी नहीं। लेकिन कई बार जिसे बहुत स्नेह प्यार से लाड से हम पालते हैं, कई बार वो बहुत क्रूर, बहुत अत्याचारी, बहुत गंदे परिवार में पहुंच जाती है, बड़े क्रूर परिवार में पहुंच जाती है। दहेज के लिए कभी ससुर, उसका पति, उसका भसुर कहता है इसे वापस करो, नहीं तो कार मंगवाओ, पैसे मंगवाओ, जमीन में 2 कट्ठे, शहर में 2 कट्ठे जमीन दिलवाओ, नहीं तो इसको वापस करो। जानती है बेटी कि बड़ी भावना से बाबूजी ने विदा किया है, वहां से कर्ज लेके, वहां से करके, ऐसे करके जीवन भर 1-1 रुपए जोड़ के, और पैसे की बात छोड़ो, अगर बाबूजी ये जानेंगे कि जहां अपनी बेटी को मैंने ब्याहा है उस परिवार के लोग ऐसे हैं, तो जीते जी मर जाएंगे। इसलिए बेटी बाबूजी न जाने, इसलिए ससुर के, भसुर के, जेठ के पति जूतों पर अपनी नाक रगड़ती है, घुट घुट के जीती है, मुझे मार डालो, मुझे जो कहो वो कर लो, बाबूजी को पता। वही बेटी जो ऐसे दुख से रोती है, दुख से जी रही है ससुराल में, रोज मरमर के जी रही है, जिसे बाप ने फूलों की तरह पाला था, बाबूजी को पता न लगे। अब बाबूजी कैसे पहुंच भी गए तो झट से आंसू पोंछ लेती है, चेहरा बदल लेती है, बाबूजी न जाने। बाबूजी प्रश्न करते हैं, क्योंकि बचपन से चेहरे को देखा है, इसलिए पूछते हैं बेटा कोई कष्ट तो नहीं है ना, तेरा चेहरा क्यों बदला हुआ है। बेटी कहती नहीं बाबूजी बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे माता पिता आप लोगों ने प्यार दिया वैसे मेरे सास ससुर हैं, और वो पति की वो तो मेरे बिना भोजन ही नहीं करते। बाप बूढ़ा समझ जाता है कि बेटी जो बोल रही है
उसका चेहरा उसका गवाही नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने 20 वर्ष 22 वर्ष 25 वर्ष पाला है। एक एक आदत को, एक एक मुस्कुराहट को, एक एक दुख को वो जानता है। बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो भी छिपाता है कि बेटी को ये पता न लगे कि मैं जान और दुखी हूं। आज ऐसी बेटी जानकी जब दुल्हन के रूप में विदा होने के लिए श्रृंगार करके बैठी भैया, कहते हैं सुख सारिका जानकी जाए, कनक बीजनन राखी पठाए, पशु पक्षी सुख सब वैदे ही कहे ठीक। माँ ने देखा, माँ ने गोद में बैठा रोने लगी, अश्रुपात करने लगी। कहा बेटी एक बात ना, कहा कि एक बात ध्यान देना। अब ये सीख दे रही, क्या कहती है? सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति लोक रखे आयस ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो संतत पियहि प्यारी, चिरे यही बात असीस हमारी। माँ कह रही है जब तक गंग जमुन जल धारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। जब तक गंगा है, यमुना है, जल की धाराएं हैं, तब तक हे बेटी तेरा अहिवात चूंकि जानती है माँ, उस दिन को मैं नहीं देख पाऊंगी जब तू सफेद साड़ी में आएगी। सबसे बड़ी बिटिया के लिए आशीर्वाद है अहिवात, सुहाग तेरा श्रृंगार, इसलिए तेरा सिंदूर बना रहे, तेरी माथे की विदिया चमकती रहे। जब तक गंग जमुन जल धारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। ध्यान रखना, कई बार बेटियां कम उम्र में प्रसूत करते समय अपने प्राण त्याग दिया करती। कितनी ही धनवान परिवार में बेटी चली जाए, लेकिन जो माँ ने उसे सड़ी हुई नोट 50, 100, 20, 10 की दी है, जब संकट में पड़ती है बेटी तो पर्स से निकालकर माँ की दी गई वो नोट देखा करती। इसलिए बेटी बाप के लिए वरदान है। आज वही माँ कहती है कि बेटा एक बात ध्यान रखना। कहा क्या? कहा सास ससुर गुरु सेवा, सास की ससुर की गुरु को सम्मान देना, तुम्हारे कारण कोई उलाहना न आवे। ध्यान रखना, यहाँ गाड़ी में डोली में विदा कर रही हूं, वहां से सीख दे रही है भैया। कितनी बड़ी त्याग होती है बेटी के अंदर। कहा तुम जहां जा रही हो, विदा करते समय कलेजे पर पत्थर रख के माता पिता ये बोलते हैं, जिस घर में तेरी डोली जा रही है वहां से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए। जो परिस्थिति हो सब सहना, धैर्य करना, टूट जाना, मर जाना, ये कितनी समर्पण की बात है जी। यही बिहार के बहुत अच्छे विद्वान हुए मामा श्री माली जी,
उपाख्य मामा जी अच्छे अद्भुत वृंदावन में गए, वहां रहते थे। वहां के स्थानीय संत स्वयं रसिया बाबा को मैंने देखा है, बागल दादा दीदी सब उनको बड़ा श्रद्धा करती थी। उन्हीं का एक पद है, आइए बेटी के पिता के समय बोल रहे हैं। बेटी ससुरे में रही है तो चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चाँद बन के, वो सबके उतरी के बिछवा परान बन के, सबके उतरी के बीच बापरान बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चाँद बन के।
पगड़ी के जोगैया, इज्जत पगड़ी के जोगैया, इज्जत पगड़ी के जोगैया, घर से बहरा कबहु न जइहा, घर से बहरा कबहु न जइहा, इज्जत पगड़ी के जोगैया, इज्जत पगड़ी के जोगैहा, घर से बहरा कबहु न जइहा, घर से बहरा कबहु न जइहा, तोहरे कारण घर बचाई तो जनिहा, जियत ना बमाई, तोहरे कारण घर बसाई दुनिया, जियत ना बमाई, तोहरे कारण घर बचाई तो जनिहा, जियत ना बमाई, तोहरे कारण घर बसाई दुनिया, जियत ना बमाई। ऐसन जन करी है कि उरहन अवमान बन के, ऐसन जन करी है कि उरहन अवमान बन के, सबके उदरी के बीच परान बन के, सबके उदरी के बीच वापरान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चार बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। जहां डोली जा रही है वहीं से अर्थी, जो भी संघर्ष, जो भी परिस्थिति, वही निर्वाह। तुम्हारे कारण से बाबूजी पे कोई ओरहन न आवे, कोई और न हो, तोहरे कारण घर बटाई त जनिह जियत ना बमाई। ऐसन जन करिह कि ओरहन आवे, हैं? बान बन के रहिहा घर में हीरा। इसलिए जनक जी ने जब देखा वहां, कहा हैं? चित्रकूट में भगवा कपड़ा पहने मैया को एकदम लिपट का, धन्य हो पुत्र पवित्र किए कुल दो। बेटिया बेटे एक कुल में ही, मैंने उदाहरण बता दिया, बार बार नहीं कहूंगा। धन्य है बेटियां जो दो दो कुलों को तारती हैं, एक यहां और एक ससुर। पितृ पवित्र किए कुल दो, तूने दो दो कुल पवित्र कर दिया बेटा। जरा विचार करना, कितनी श्रद्धा है बाबा को। पढ़ाने लिखा दरोगा नाम दो, जो तुम करते हो वो करो, कर लिख बोल दोगे, परिभाषा कर दोगे, ढोल ढवाल शूद्र पशुनारी। मां त्याग की प्रतिमूर्ति है, उसकी हमारे यहाँ पूजा होती है, वंदना होती है। दुर्गा लक्ष्मी कहा गया, वंदनीय है, मां है, जननी है, प्रणम्य है। तो हमारे यहाँ भोग नहीं है, वो उपासना नहीं है, वो श्रद्धा है। मेरी मां है, जननी है वो। इसलिए जिस दिन बेटी ध्यान रखना, उसी समय जनक जैसा ज्ञानवान दौड़े आए। सुनैना मैया की गोदी में अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में पहली बार देखा था। कहा, अब बाबूजी आप आगे देखो तो मां रो रो के बुरा हाल करी है, आप ही समझाएंगे। जनक जी ने कहा, मैं क्या समझाऊं बेटा, एकदम फूट फूट के रो पड़े। मैं क्या समझाऊं, मैं तो तेरे भवन की ओर गया था देखने कि बिटिया कहाँ है, तू यहाँ बैठी है। मैं क्या समझाऊं, पशु पक्षी चेतन पशु सब कर ऐसी गति है, सब सुख सारिका जानकी जाए कनक में, सब सीते सीते बेदे ही करके चीख रहे हैं बेटी। जनक जी ने कहा, एक प्राण क्या बाबू, सब बिजरे जितने पशु पक्षी सब लेते जाना। क्यों? कहा, जब तुम बताओ न सुने। कहा, आप भी रो रहे हैं, आप ज्ञानी हैं। मैया सुनैना ने कहा, आप भी भावना में बह रहे हैं, आप तो ज्ञानवान हैं, आप बिटिया को समझाइए। कहा, कैसी बातें करते हो सुनैना, दिन में 20 बार में जानकी चीखता था, अब मेरे जानकी कहने पर कौन बोलेगा। एकदम भावुक हो गए।
ये पशु पक्षी भी लेते जाना, नहीं सब तेरी याद दिलाएंगे, तेरा नाम नहीं लेके पुकारेंगे। एकदम जैसा कहकर बेटी को खींच कर अपने सीने से लगाकर भींच लिया। सियहि धीरता कहे जाने वाले जनक, आज मैया सीता बेटी को देखकर धैर्य जाता। लिन्न राय राजा उर लाए जानकी हृदय से भींच लिया, दबोच लिया, सिमटा लिया, मेरी लाडो मिठी महामर जा दिया। कई बाप बेटी को विदा करने के बाद 15 दिन रोते रहते, गाते रहते, रोज घंटों घंटों मोबाइल पर उनके मायके में पूछते हैं। बेटी जब ससुराल होके आती है, सबसे पहले बाप पूछता है, बेटा सब ठीक है ना, अच्छा हुआ है, सब लोग सम्मान करते हैं ना, लाड करते हैं। सुनैना का किसके लिए आंसू बहा रहे हो? अरे इसी दिन के लिए तो बाप प्रतीक्षा करता रहता है, इसी उत्सव के लिए होश में आए, कहां भावना में बह रहे हैं। सब बाप चाहता है कि वो दिन आए। कैसा दिन है, कैसा विधान है। मेरे प्यारे, बेटियों की हत्याएं, भ्रूण हत्याएं मत करिए। ये अगर बेटी अगर आपका नैया पार नहीं करेगी, सहारा नहीं करेगी, तो बेटा नहीं बन सकता। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, दुर्गति देगी। फिर मैं कह रहा हूं, जिनके बाप नहीं है, जो माताएं विधवा हो गई हैं, बेटे के अधीन हो गई हैं, और 99% अपने बेटियों के यहाँ शरण पा रही हैं, उनकी कोई गति नहीं। इसलिए जिस घर में बेटी है, समझ लेना वो घंटी है मंदिर की। इसलिए बेटियों पर जनक जी की स्थिति महाराज तो ये हो गई पागल जैसी। जब दशरथ जी की सरकार की नजर पड़ी तो रथ के पीछे दौड़ रहे थे। रथ रोको रोको, कहा क्या हो? कहा देखो समधी साहब रथ के पीछे बेटी के दौड़ रहे, रोक दिया। आप धन्य हैं, आप चिंता मत करिए, मैं दशरथ आपको वचन देता हूं, बहू बना के नहीं, बेटी बना के ले जा रहा। इसलिए ध्यान रखना, जो ही अवध में गए वैसे ही रानियों को बुलाया, कहा रानी ये बेटियां हैं, ये बहू नहीं है बेटा। रानियों में क्या बताऊं, आपने तो देखा नहीं, मैंने तो देखा है महारानियों। इसीलिए बधू लड़किनी पर गृह आई, रखी है ताहि पलक किनाई। जैसे पलके पुतरी की रक्षा करती है न, रही है पुतरी के बिछवा पर आन बन के, यही भाव दिया इसी चौपाई पर। इसलिए हे मां जो रानियों हैं, आप इनको पुत्री की तरह, बड़ा सुंदर नित्य उत्सव हम जहां ठाकुर जाते हैं। अभी जनकपुर में उत्सव हो रहा था, अब आपके घर आ गए, आपके घर में उत्सव
नित नव मंगल मोद बधाए। बड़े सुंदर सुंदर। एक दिन सारे साधु जा रहे, बुआ जी फूफा जी सब विदा हो रहे, सब साधु जा रहे, सब। विश्वामित्र जी कहते हैं अब मुझे भी जाने दो, बहुत देर हो गई, बहुत। अब मुझे तो एसी कमरे लगे थे, जाड़े में बटन दबाते ही वातानुकूलित गर्म हो जाता, डंलप लगे थे, विष्णु भोग 56 भोग खाने को मिल रहे थे विश्वामित्र जी को कभी नहीं। लेकिन जानता है ऋषि कि हमारा सम्मान केवल तप के कारण है, इसलिए हम भोग, राजर्षि थे उसको तो ठोकर मार के गए थे। एक दिन गंभीरता पर कहा राम अपने पिता को समझाओ, मुझे जाना है। गुरु आज्ञा हुई। चारों भाई, 3 रानियां, स्वयं सरकार सब आए। कहा गुरुदेव देखिएगा, जब तक विश्वास, ये होता है गुरु, ये गुरु है। जब आपके जीवन में गुरु, ठाकुर तो सर्वज्ञ हैं, हमारे सरकार हैं, लेकिन देखिए वो दिखाना क्या चाहते हैं। विश्वामित्र के पहले वाले राम को देखिए आप, जब विश्वामित्र नहीं मिले थे, जो ही विश्वामित्र महानिधि पाई, जो ही उन्होंने हाथ पकड़ लिया, अब पहुंचा के जा रहे हैं 11 वर्ष बाद। अब राम को देखिए, अब राम की दुनिया में चर्चा सुनिए, अब उनका सम्मान देखिए आपके अवध में। इसलिए दशरथ तो खड़े होके आंखों में आंसू लेके बोले चक्रवर्ती सरकार आपने तो जन्म जन्म कारण हमारा, हमने एक बार आपको था कि हरिश्चंद्र के समय आए थे, बड़ी करीब परीक्षा लिए थे, लेकिन आप तो हमारे वंश पर बड़ी कृपा है आपकी। और आज जो मेरी बहुएं हैं वो आपके चरणों के कारण, बेटे हैं वो आपके चरणों, मेरा वैभव, मेरा सब कुछ, मैं पूरे परिवार सहित आपका दास हूं। जो आज्ञा हो, जो हमारे लिए कभी जीवन में आप कभी भी निसंकोच कहिएगा, जो मुझसे गलती हुई हो उसमें क्षमा करिए, कहा उसके लिए क्षमा करिएगा। आप सारे, आप जरा सोचिए, तीनों रानियां, चारों बेटी, और अपनी कहा पूरी अवध की संपत्ति संपदा सब तुम्हारी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी प्रभु, आपके चरणों का दास। बहुत सुंदर प्रसंग। विश्वामित्र जी जा रहे बार बार राघव के बारे में, कैसे हमारा पैर दबा दिया था नारायण, कैसे गया, कैसे ताड़का को मारा, कैसे अहिल्या को उतारा, कैसे जनकपुर में धनुष का खंडन किया, कैसे जानकी ब्याह, कैसे बड़ी सुंदर सुंदर आदि उनकी स्मृति। पुराने जो मानस में एल्बम है उन पन्नों को पलटते हैं। सरकार भी जा रहे हैं, बार बार कहा राम अब जाओ अब जाओ। और बहुत फिर कभी आपको रामायण में प्रसंग नहीं आता कि चले आए, दशरथ जी से परिचय हो गया, बड़ा सम्मान करते चले 4 दिन महल में रह करके एसी और गर्म पानी गीजर से नहा ले। नहीं, आप की अपनी प्रकृति है, अपनी पहचान है, वही रहना पड़ेगा। आपकी साधना, आपका उपासना, आपकी जो, इसलिए तो राजा है, राजर्षि है, उसको ठोकर मार के आए हैं। बड़ी सुंदर कथा का यहाँ विश्राम हुआ। लोगों ने कहा, भक्तों ने कहा, हे बाबा आपने ये सुंदर कथा, ये बालकांड क्यों लिखा?
बाबा ने कहा अपनी हम जिह्वा को पवित्र करने के लिए क्या कहा बाबा ने? निज गिरा पावनी करन कार राम जस तुलसी कहो निज गिरा पावनी करन कार राम जस तुलसी कहो वीर चरित पार 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 अभी कौन वीर चरित पार पार अभी कौन पबीत ब्याह मुछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। बीत ब्याह मुछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। देहि राम प्रसाद देजन सर्वदा सुख कहा निज गिरा, निज माने अपना, गिरा माने जीव, पावन माने पवित्र करना, करण कारण राम यश तुलसी, भगवान के सुंदर यश का वर्णन अपनी जिह्वा पवित्र करने के लिए किए हो। रघुवीर उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनि सादर गावहीं। वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। ये फलश्रुति बाबा ने कहा। और फिर आई यहाँ विश्राम, अब आगे अवध में प्रवेश। एक बात समझिए, मैंने कल निवेदन किया था कि ये भक्ति देवी हैं, भक्ति और की ओर जब बढ़ेंगे तो गुरु का मार्गदर्शन, दुर्गुणों का नाश, बुद्धि की शुद्धि, अहंकार का खंडन। भगवान ने भी यही कहा विश्वामित्र के गुरु के मार्गदर्शन में, और मारीच सुबाहु और ताड़का ऐसे दुर्गुणों का नाश, अहिल्या जैसी बुद्धि की शुद्धि, अहंकार रूपी धनुष का खंडन किया। भक्ति देवी सामने खड़ी मिली। भक्ति जहां जाती है सुंदर सदन सुखद सब काला, जहां बास ले दिन बुआला, वो सुंदरता करती है। और मैं आपको बताऊं, कभी जाकर के देख लेना, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, चित्रकूट में बैठी तो शिला ही सुंदर हो गई। जो नासिक के पास जहाँ पंचवटी है, पंचवटी जो गई सब एक बारा देख जुगल में, वो भी सुंदर है। और सुंदरता को सुंदर करई। मैं 1 बरस रावण के कैद में रही, मैं वहाँ गया था शोक वाटिका में भगवान की कथा सुनाने, सुंदरकांड की। वहाँ के पुजारी से पूछा कि हम लोग तो इसे शोक वाटिका कहते हैं, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा न्यूरेलिया। हमने कहा व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूरेलिया? तो उन्होंने कहा हैप्पीनेस लाइट, प्रसन्नता भरा प्रकाश। तो भक्ति जहां होगी वहां प्रसन्नता करेगी। और हमारे बाबा ने कहा कि भगतहीन नर सोहै कैसे, तो लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, संपूर्ण व्यंजन बिना नमक के जैसे कोई महत्व नहीं, किसी काम का नहीं, वैसे मनुष्य रूप धारण करके परमात्मा की भक्ति नहीं भई तो जीवन बेकार गया। अब अवध में आ रही है तो यहाँ क्या सुंदर कर रही है, बड़े भाव से गाइए। मानस की बड़ी प्यारी चौपाइयां हैं। मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप पैसे वाले होंगे, रुपए वाले होंगे, मकान हो जाएगा, मोबाइल गाड़ी हो जाएगी, इसकी गारंटी इस व्यासपीठ से ले रहा हूं। अगर आप इस 8 चौपाइयों को रोज गाएंगे तो आपके कभी आप अभाव में नहीं रहेंगे। ये व्यासपीठ से मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़ी दृढ़ता पर हनुमान जी को चरणों में निवेदन करता हूं, आप अभाव में नहीं जी सकते। आइए आज मेरे साथ गाइए। क्या जब तेरा ब्याही करे जब
मंगल मोद। भगवान नित्य उत्सव उनका नाम है, जहां रहते वहीं उत्सव। जनकपुर में देखिए, जनक अब आ गए अवध में, नित्य नव मंगल। भुवन 4 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसे। ये देखिए क्या बात है। इस पंक्ति पर जरा ठहरिए, एक बात ध्यान रखिए, सत्कर्मों के बादल ही सुखों की बरसात किया करते हैं, दुष्कर्मों के बादल दुख बरसा करते हैं। आज दशरथ के सत्कर्म आड़े आए हैं और मैया के आने से वो सत्कर्म फलीभूत होकर सुंदर वर्षा करने लगे। सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति, ये संपूर्ण जैसे दौड़ती हुई अवध के पूर आ रही है। और कहा महाराज प्रमुदित हो ही देख सुनि राऊ। क्या देख के प्रमुदित हो रहे हैं? कहा राम रूप गुण शील स्वभाव। ये 3 स्वभाव है। रूप भक्तों के मोहनी के लिए, बल दुष्टों का नाश करने के लिए, और शील सज्जनों का आशीर्वाद लेने के लिए। भगवान 3 ही काम के लिए आता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए ये 3 गुण है। आप अपने भी 3 गुण, शक्ति की उपासना, अपना तेज, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। हम लोगों ने लंगोट पढ़ना छोड़ दिया, शक्ति की उपासना करनी छोड़ दिया, साधना करना। ये हमारे वो हमें उस देश, हम लोग अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ का 3 जनवरी से हम लोग जाएंगे। अभी पल्ले साल कुंभ लगा, कितने दिन बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। क्यों लगता है? विचार किया, वर्ष में 12 ही महीने हैं, 12 ही राशियां हैं, 12 वर्ष ही बाद कुंभ लगता है। और हम लोगों के भी शरीर में 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है। वीर की रचना 12 वर्ष में। इसलिए 12 वर्ष का जब बेटा, गांव में कहा जाता है 12 वर्ष का बेटा 6 महीने का गुट्टा भया तो भया नहीं। इस देश की परंपरा थी कि जब बेटा 12 वर्ष का होता था, या तो पिता के द्वारा या तो गुरु के द्वारा उसे लगोट दिया जाता था, बेटे अब तो। स्वामी विवेकानंद यही इसी की बात करते हैं। हमें भारत के 100 युग चाहिए जिनकी इस्पात जैसी भुजाएं हो। जब ऊर्ध्वगामी बनता है, हड्डियों में सोखता है, तेजस्वी बनते, चेहरे प्रकाश रहता है। जब अधोगामी होता है, आंखों के नीचे गड्ढा हो जाता है, कोई चीज कंठ नहीं होगा, न कुछ माता पिता की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा। न माता पृथ्वी पुत्रो हम प्रतिज्ञा करेगा, न भारत माता के राष्ट्र के लिए, न धर्म के लिए, न सुंदरा के लिए। आप जरा याद करिए, यही पास में 120 किलोमीटर दूर, 122 किलोमीटर, 125 किलोमीटर देखिए। कभी आप गए होंगे, जब जाएंगे आगे नए पुल से BHU, और BHU से जब आप जाने लगेंगे उधर दशाश्वमेध की तरफ, तो वही लिखा है रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थल, एरो बना। मनु 4.5 वर्ष की थी, उसकी बेटी भागीरथी माँ निधन हो गया। बाजीराव के पेशवा के साथ ये भी चले गए। जरा सोचो, इनके पिता मोरो। अब वहां जाकर के, कानपुर में भी नहीं, वहां से और आगे जाकर के, आप जरा सोचो, बिठूर में महाराज 15 किलोमीटर गंगा जी में तब तैर के जाती थी और लौटती थी। ये भारत की बेटियां हैं। जब कोई पुल नहीं बना था गंगा जी पर, कितनी तेज धार रही होगी। केवल 6.5 वर्ष की नहीं हुई थी, सोट निकाल करके पहली चाबुक अंग्रेज के पीठ पर मारी थी, इतने बड़े अधिकारी की। ये है भारत। कभी जाना झांसी, 400 वर्ष की घटना, ऊपर जाके देखना, जहां से छलांग लगाई है झलकारी के साथ, घोड़ा था, बादल, गोरा पवन के साथ। जरा सोचिए, कहें वो कैसी रही होगी दामोदर, जिसको बेटे को गोद लिया, उसका बेटा सगा मर गया था, पीठ में बांध करके। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये तेजस्विता, ये साधना, ये उपासना हम आए क्यों हैं? केवल अवध में हमारा जन्म हुआ है, जहां ठाकुर आया करता है। रावण को मारने केवल नहीं आया, रावण को मारना होता तो ही आंध्रा में बैठा हुआ एक बंदर ऐसा था कि जो 6 महीने कांख में दाब लेता था, कीड़ा समझकर खेलता था।
और कहीं वर भी मांगे थे रावण कि हम काहू के मरे न बारे बानर मनुज जाति दुई बारे मरवा देते। क्यों आए? कहा विप्रधेनु सुर संत हितलीन मन जाता। इसलिए हमको लाइफ स्टाइल जीवन जीने की कला सिखाने भगवान राम ने नॉट ए सिंगल बुक कोई बताए बैठ के यहीं पर अभी वहीं खड़े होकर ये किताब राम के द्वारा लिखी गई है, नहीं कोई आचरण करके। इसलिए मैं कहा करता हूं आपके बच्चे आपके वाणी से नहीं मानेंगे, आपके आचरण से मानेंगे। आप गोबर खाएंगे, आप नाली पिएंगे, आप कुछ करेंगे और कहेंगे बच्चे मत करो, क्यों नहीं करेंगे? आप करते हो। आपके मुंह के सामने सर झुका लेंगे लेकिन पीठ पीछे करेंगे, करना भी चाहिए। आप कर रहे हो, वाणी से नहीं माने करते, आचरण से माना। अगर आप, मैं बताऊं, मैं नागपुर में था, एक विशेष संगठन में काम कर रहा था वहां, तो वो संगठन के कारण से परिवारों में जाना गया मैं, तो दोनों उनके माता पिता उनके बच्चे पूरी रात बैठे। आप क्यों बैठे? बच्चे पढ़ रहे, बच्चे पढ़ने दीजिए, आप क्यों? तो उनका जवाब था कि जब मैं सोऊंगा तो बच्चा क्या सोचेगा। बच्चे पढ़ रहे थे तो जग रहे थे, बच्चे सो रहे थे तो इतनी साधना करनी पड़ती है माता पिता के, तब बच्चे डरते हैं, तब आपके आचरण पे चलते हैं। आज भगवान ने आचरण सिद्ध किया है, पूरे दुनिया में जय जयकार हो रही है। नित्य उत्सवम जब ते राम ब्याहे घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। इसलिए अवध में उत्सव हो रहा है, आप खड़े हो जाइए, आप भी उत्सव मना लीजिए। घुटने में दर्द हो गया होगा, आप 4 घंटे से बैठे खड़े हो, बड़े हो। जो लोग चेयर पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी इच्छा हो उठे न उठे उनके लिए सूचना नहीं है। जो घुटने मोड़ करके 4 घंटे बिछाई पर बैठे हैं उनके लिए सूचना है। आइए, बहुत सुंदर जो है वो भजन है, देखिए। मैं ये बहन है, क्या देर लग रही है, बूढ़ी माँ है रमेश जी की, उनकी उम्र है लगभग 87 वर्ष, लेकिन अभी भी नृत्य करती है। नृत्य उत्सव, आइए बड़े भाव से उत्सव मन रहा, अवध में मना लीजिए, क्योंकि वनवास और आंसुओं के अलावा कथा आंसुओं की ओर बढ़ेगी। बड़े भाव ओ मुझे दर्शन दो रघुराई, ओ मुझे दर्शन दो रघुराई, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। ओ मुझे दर्शन दो गिरधारी, ओ मुझे दर्शन दो गिरधारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। जय हो। हे हरि आज बराती भी आज गए, अयोध्या लौटने की खुशी है। तेरी रह रहे याद सतावे, तोहे नेक दया नहीं आवे। तेरी रह रहे याद सतावे, तोहे नेक दया नहीं आवे। ओ तेरी रह रहे याद सतावे, तोहे नेक दया नहीं आवे। तेरी रह रहे याद सतावे, तोहे नेक दया नहीं आवे। ओ मुझे क्यों ये
भगवान कहाँ लौटे हैं? अवध, जनकपुर से। तो अवध वाले बड़े प्रसन्न हैं। जैसे भगवान जब कहाँ गए, उधर जब रुक्मिणी मैया के पत्र पर उनको लेने, तो वहां भी गए तो केवल मुकुट ही दिखा था। वैसे जब अवध में मुकुट लगाए हमारे राघव, तो एकदम जैसे मुकुट चितचोर का। आइए उसी पर गोविंद के लिए मानिए चाहे राघव के लिए। ओ मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने ना 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 ना, दोने ना 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 ना, दोने ना घनश्याम के कटिल है कटार के, दोने ना घनश्याम के कटिल है कटार के। मुकुट सिर मोर का रे चित का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने ना ना ना, दोने ना घनश्याम के कटिल है कटार के, दोने ना घनश्याम के कटिल है कटार के। जय जय। हे हरि जय हो। कमल लजाए तेरी नैनों को देख के, कमल लजाए तेरी नैनों को देख के, ओ कमल लजाए तेरी नैनों को देख के, कमल लजाए नैनों को देख के, ओ धूली घटाए तेरी गजरे की रेख पे, धूली घटाए तेरी गजरे की रेख पे, ये मुखड़ा निहार के, निहार के, ये मुखड़ा निहार के, तो चांद निहार के, दोने ना 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 ना, दोने ना 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 ना, दोने ना घनश्याम हरि बोल। कटिल है कटार के, दोने ना घनश्याम के कटिल है कटार के। हरि बोल। जय हो जय हो। रामचंद्र की जय हो। जय जय। अजय जी दोनों हाथ। जय जय। भगवान लौट आए। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे आ जा तो है भर लो मैं बाहों में, पास मेरे आ जा तो है भर लो मैं बाहों में, चमन को बिचार के दिलों पे गए हार के, चमन को बिचार के
अब आपके घुटने भी ठीक हो गए होंगे, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो गया है। अब आप आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे, जो आपकी इच्छा होगी वो बैठ सकते हैं। अब यह मंच केवल 2 मिनट, 4 मिनट के लिए, जो बड़ी दूर से 100, 150, 200 किलोमीटर से सुल्तापुर, जो भगवान के सुंदर लताओं का नगर था, वो कहीं न कहीं इतिहास की हुई दुर्घटनाओं के कारण आज सुल्तानपुर हो गया। जो लखनपुर था वो सिराजुद्दौला के बाद लखन से लखनऊ हो गया। ये घटनाएं घटी हैं फिर से, जैसे फैजाबाद नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, न इलाहाबाद नहीं रहा, वो प्रयागराज हो गया, अयोध्या धाम जिला हो गया, वैसे ये सारी दुर्घटनाएं भी धीरे धीरे खत्म होंगी, अच्छी होंगी। आप विश्वास रखिए, धर्म पर पूरा भरोसा रखिए, निश्चित रूप से भगवान की आपकी नगरी है। इसलिए आइए कुछ देर के लिए मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर, संयोजक जी की ओर, प्रेरक जी की ओर, श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी, जो व्यापार मंडल का पूरे उत्तर प्रदेश का दायित्व आपकी कंधे की ओर है। अब ये मंच हमारे आए हुए विशिष्ट अतिथियों के स्वागतार्थ कुछ देर के लिए जा रहा है, फिर मिलते हैं। जय श्री राम। एक बार आप लोग दोनों हाथ उठाकर श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, विजितुआ धाम की, भारत माता की। सर्वप्रथम हमारे बीच में हमारे कूड़े भार के ब्लॉक प्रमुख नवनीत सिंह सोनू जी आए हैं। मैं चाहूंगा कि मंच पर आ जाएं। इसी क्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह जी आए हैं, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूं। साथ ही साथ आनंद जी अभी रुकेंगे ना, आप आरती तक रहेंगे ना? बस आधे घंटे, अच्छा आ जाइए। ठीक ठीक। राकेश जी आइए, रमेश जी आइए। चंदन, इसी क्रम में आनंद जायसवाल जी, ललित कसौधन जी, विनोद सोनी जी, यश कुमार अग्रहरी जी, श्री संजय गुप्ता जी बनौसा, श्री विनोद बिहारी दुबे जी, श्री आशीष उपाध्याय जी। सनी कहाँ गए भाई? लंबुआ के सनी हमारे आए हैं क्या? कहाँ हैं? सनी कहाँ हैं? जल्दी दौड़ के आओ भाई। तब तक आनंद जायसवाल जी आ जाए। आनंद जायसवाल जी, ललित कसौधन जी, विनोद सोनी जी, यश कुमार अग्रहरी जी, संजय गुप्ता जी, विनोद बिहारी दुबे जी, श्री आशीष उपाध्याय जी कादीपुर, श्री रवि मोदनवाल कादीपुर आ जाएं। हमारे चेयरमैन है कादीपुर।
आते जाइए आप, ललित जी आइए, जिसका नाम बोल दिया गया क्रम से आते जाए। आइए ललित जी आइए। जिनका जिनका नाम लिया गया महाराज जी से आशीर्वाद लेते जाए। इसी क्रम में जिनका जिनका नाम लिया है सब आ जाए भाई साहब। उत्कर्ष मोदनवाल जी, उत्कर्ष मोदनवाल जी, हो गया। जिनका नाम लिया गया, जिनका ना हुआ वो भाई साहब आ जाए। अब अगला नाम फिर बुलाने चल रहा है। श्रीमती रचना कसौधन जी, विकास तिवारी जमखुरी, श्रीमती अर्चना मिश्रा, हमारे सूरापुर के साथी पीके अग्रहरी, श्रवण बनवाल जी, अमरनाथ अग्रहरी जी, अजय साहू जी, सुरेंद्र साहू, पंकज गुप्ता पत्रकार, दैनिक जागरण दैनिक मीडिया प्रभारी, सूरज विश्वकर्मा जी, व्यवस्थापक शिव पूजन मौर्य, उपाध्यक्ष रमेश वर्मा, व्यवस्थापक आ जाए। टीम सहित आ जाएं। पीके अग्रहरी जी, श्रवण बनवाल जी, अमरनाथ अग्रहरी जी, अजय साहू, सुरेंद्र साहू, पंकज गुप्ता, लक्ष्मी ये सबको मिल जाए तो थोड़ा जल्दी करिए भाई, इकट्ठे सबको देख फोटो खिंचा लीजिए एक बार।
ले आइए, चलिए सबको दीजिए, सबको दीजिए। अरे पिछुआ पिछुआ आपको मन्ना जी का, मन्ना जी इधर चलिए। लीजिए हनुमान जी, फिर एक मिनट एक मिनट। अरे पिछुआ आगे रहो, आगे भाई हो गया। एक नाम रह गया, श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा की पत्नी जी। लक्ष्मी शंकर स्वयं या उनकी पत्नी आ जाए अगर हो तो, जल्दी जल्दी आ जाए दोनों लोग। फोटो खिंचाते समय ध्यान रखिए हमारे व्यासपीठ का सम्मान रहे, पीठ पीछे नहीं होनी चाहिए, पीठ के पीछे व्यासपीठ नहीं आनी चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखें लोग। जल्दी आ जाएं दोनों लोग, उसके बाद कथा महाराज जी के मुखार बिंदु से आप लोग श्रवण करें। आइए, लो साल दो, एक साल दे, एक गमछा दे, आप गमछा चलिए माता जी एक बार पुनः आप सभी, अतुल मोदनवाल जी जल्दी आ जाए, अतुल मोदनवाल जी, और किसी को बता दिए नहीं तो ये बड़ा अटपटा लगता हमको स्वयं की कुछ लोग बुला के यहाँ सम्मानित करा जाए, लेकिन कुछ अतिथि बाहर से आते हैं इसलिए जरूरी है। बाकी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सामने बैठे हुए कथा श्रोता हैं वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथा श्रोता नहीं रहेंगे तो कथा सुनाने का महत्व नहीं, कथा सुनने वाले सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ये लोक रीति है, इसलिए हम सबको उनसे दिलाया करिए, हमको आपको नहीं देना है, ध्यान रखिए, उनसे दिलाया करिए हमेशा, हमको आपको देखना ही पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। दोनों हाथ उठा, सब नहीं हाथ उठाए, फिर से उठाइए। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय हो, विजय हुआ हनुमान स्वामी की जय हो। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आपकी धैर्यता और आपका भगवान का चरित्र सुनने की जो प्यास है, इसीलिए हमें वो पंक्ति याद आती है कि धन्य अवध जो राम बखानी, क्योंकि आप अवध के परिक्षेत्र के हैं। आइए फिर जुड़ते हैं। घड़ी 6:30 के आसपास जा रही है। अभी केवट का हमारे मोबाइल पर SMS आया है कि भगवान को अभी भेजिएगा मत, बड़ी हवा चल रही है, गंगा जी के किनारे बहुत ठंड है। इतनी रात 2 वरदान मांग लिया है कि तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, देहु एक बर भरतई टीका। राजा दशरथ मूर्छित हैं, तड़प रहे हैं, वहां भगवान आए हैं। अब करें तो करें क्या, इसी चक्कर में
सारा दुखांत है। अवध में भगवान जंगल को जाने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन इस समय भेजना उचित रहेगा। हवा बहुत तेज बह रही है, शाम का समय है। केवट ने आनंद फानंद में बताने का मोबाइल भी पा गया, SMS किया, महाराज जी इस समय मत भेजना, ये ठंड है। तो केवट की भी बात मानी जाए, उसकी भी आगे का दर्शन कल किया जाए। आपने ही SMS भिजवाया होगा संतोष जी। कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुनिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। हे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि के बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममें। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। भक्त बनाएंगे हमको करो निहार। दिल में दया उदारना, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता, देने ले करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत कीजिए, दया धर्म का हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बार बार वर मांगहु, हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। श्याम रामचंद्र की जय। अगर
आपकी सहमति बन रही है तो हम 3 बात करके फिर ये मंच आरती के लिए हम लोग करेंगे। हम लोग कल क्या ऐसा कर सकते हैं कि कल कथा विश्राम हो रही है तो बहुत लोग ऐसे आए जिन्हें आरती का मौका नहीं मिला, तो कल कोई आटे का, कोई मिट्टी का, कोई दियली में, कोई अपने आरती में आप अपना आरती ले जा सकते हैं। आरती अपने घर से ले आएंगे। क्या कल महाआरती होगी, भगवान कल राजा बनेंगे, मैया कल रानी बनेंगी, तो राजा रानी की आरती अपने अवध में आप अपने हाथों से जहां खड़े रहेंगे वहीं। तो अगर सहमत हो तो सब लोग हाथ खड़ा करिए जी। आपका अभिनंदन है, धन्य है अवध, आपकी तालियों से मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग जिनकी श्रद्धा हो, जिनको लगता हो कि सरकार कल राजा बनेंगे, राजा रानी के रूप में भगवान की आरती उतारें। महाआरती कल होगी। एक दूसरा, क्या कल कथा अगर आप करें, चूंकि कथा का प्रसंग बहुत छूट गया, आप देरी से आते रहे, कुछ व्यवधान हुआ, हम भी माने हम तो 5-5 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे कथा सुनाए, तो कल अगर 5 घंटे 2 बजे से 7 बजे तक कल अंतिम रहेगा। कल विश्राम है तो अगर आप 2 बजे आ जाइए और ये मन में बना के 7 बजे माने अभी 6:30 बज रहा है, अभी जाते जाते 6:45 हो जाएगा। आप 15 मिनट और, जो आप 3 बजे आते हैं 1 घंटे पहले आ जाइए, तो 5 घंटे में थोड़ा सा आधे घंटे वनवास का दर्शन, 1 घंटे भरत जी का दर्शन, आधे घंटे में जयंत और शिवरी मैया, हनुमान जी की यात्रा भक्ति की ओर, फिर भगवान के सैन्य के साथ जाना और रावण का वध, अवध आना, फिर आपके घर वापस लाना पड़ेगा। और यहाँ राज्याभिषेक, तो ऐसे छोटे छोटे बड़े महत्वपूर्ण दर्शन करेंगे हम लोग। तो इसलिए थोड़ा सा कल कम से कम 5 घंटा समय मिलेगा, तो हम लोग जितना विषय छुटा है तो थोड़ी थोड़ी ही सही उसका दर्शन कर सकेंगे। इसलिए कल अगर आप सहमत हैं कि हम 2 बजे आ जाएंगे तो हाथ खड़ा करना। वाह, जय। देखिए भगवान के दरबार में आप लोग वादा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसका। अरे भाई कर लिए इतने बहुत है। और ये वहां के हैं, धन्य अवध जो राम बखाना, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, अवध तजे नहीं तन संसारा, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, वो अवध है। तो इसलिए दूसरी बात, एक तीसरी सूचना आपके लिए है कि कल राज्याभिषेक है और कल हम सबकी अन्य कथा में, अगली कथा में उधर जहाँ विश्वामित्र जी का आश्रम है, हम लोग उधर जा रहे हैं, तो इसलिए कल जाना होगा। तो जाते समय 7 दिन कथा सुनाया हूँ, तो कुछ न कुछ दक्षिणा की अपेक्षा रहती है। पैसा दीजिए, रुपया दीजिए, लेकिन वो पैसे रुपए वाली दक्षिणा नहीं रहेगी। कल 2 संकल्प मैं कराऊंगा, इसलिए ऐसा मन में है, वो उसमें पैसा नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, 2 संकल्प अगर आप करेंगे वो आपको ही करना है उसमें पैसे, और उस संकल्प पूरा करने में आपके पैसे भी खर्चे नहीं होने वाले हैं। मैंने दुकान पे जाके ले आओ, वो ले आओ, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस 2 आग्रह अपने जीवन में जोड़ने के लिए आपसे कहेंगे कि आप अपने घर में 2 बातें जोड़ लीजिए। आपकी इच्छा होगी तो आप वो संकल्प करिएगा, नहीं इच्छा होगी तो मत करिएगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कुछ घरों में तो होता ही होगा, तो उसकी चर्चा कल करेंगे। नित्य की भांति, चूंकि आप अवध के हैं इसलिए आप पैर मत छुआ करिए, आप दूर से राम राम कहा करिए। अब ये मंच अवध के हमारे ठाकुर जी आए थे यहाँ पैदा, धन्य अवध, इसलिए बड़े भाग्य से आपका जन्म यहाँ हुआ होगा, जहाँ भगवान खेला करते थे, इसलिए आप वंदनीय हैं, प्रणाम योग्य हैं। और दूर से ही राम राम, खास करके बहने तो करते ही नहीं, कोई नौजवान छुआ चलो आशीर्वाद है, लेकिन बहने सामने पैर न छुए, कोई बड़े बुजुर्ग न छुए, आप
ठाकुर के धरती पर आए हैं। अब ये मंच आरती के लिए मैं आदरणीय अरविंद जी को कुछ नाम पढ़ेंगे। आप अपने स्थान पे खड़े होकर के बड़े भाव से आरती और प्रसाद लेके जाइएगा। हमारे आदरणीय राकेश जी ने क्या रसीली बुनिया, नारियल, वो सेब, केले, क्या क्या प्रसाद 56 भोग 7 दिन करते रहे। और कल एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग कहीं जा रहे हो, सुल्तानपुर से ट्रेन है 6:30 बजे 7 बजे, और दौड़े गए, ट्रेन पता लगा जाते जाते चल पड़ी। तो हमारा S5 में अथवा B2 में, B1 में अथवा A1 में था, लेकिन वो तो डब्बा आगे चला गया। दौड़ करके जनरल में भी बैठ गए, तो जहां जाना था वहां पहुंच जाएंगे। जो आज 6 दिन नहीं आए, कल अंतिम दिन में आएंगे तो भी जहां जाना है वो पहुंच जाएंगे। कल बड़ी महत्वपूर्ण बातें की जाएंगी। इसलिए कल 1-2-5 मिनट में अपनी भी बात करूंगा। मैंने पहले दिन निवेदन किया था का मैं वही गाऊंगा जो शास्त्र में लिखा है, क्योंकि शास्त्र झूठा नहीं होता, शास्त्री झूठा हो सकता है। कल 1-2 मिनट में अपनी बात करूंगा 2 संकल्प के लिए। इसलिए पुनः आज की मंगलमयी कथा आपकी कल्याण करे। आगे फिर श्रीमान रविंद्र जी, जय सीताराम। फिर से एक बार जयकारा लगाएंगे आप लोग। जयकारा के मूड में पहले से आवाज आती है जब हमारे पास माइक आता है। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बाबा बजरंगबली विजय धाम की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, व्यासपीठ की, व्यासपीठ की, व्यासपीठ की। महाराज जी बड़े चालाकी से कहते हैं कि मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, क्योंकि दक्षिणा देने पर फल हमको आपको मिलेगा, और ये जो कथा कह रहे हैं उसमें से कुछ पुण्य इनका घटेगा। तो इसलिए बड़े चालाकी से कहते हैं कि दक्षिणा हमको जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे अवध के और दोस्तपुर के लोग इतने चालाक है, कल आपको दक्षिणा चाहे 10-20 रुपया देंगे, कुछ सब देंगे। इसलिए यहाँ के जो कथा श्रवण किए हैं 7 दिन, उसका फल दक्षिणा देने पर ही उनको प्राप्त होगा। ऐसा ये जानकारी इन लोगों को है। और यथाशक्ति दक्षिणा दिया जाता है, शक्ति के अनुसार। शक्ति का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अगर किसी की इनकम 1 लाख है तो 2-4-5 हजार दक्षिणा दे सकता है। किसी की इनकम अगर 10,000 है तो 100-200-400 दे सकता है। यथाशक्ति दक्षिणा दिया जाता है। इसी के साथ मैं जो नाम लूंगा वही मंच पर आएंगे, बाकी नीचे से आरती करेंगे। श्री राकेश अग्रवाल जी सपत्नी, श्री बर्नवाल जी सपत्नी का आएंगे, लाल वर्मा जी सपत्नी कहेंगे, और हमारे रमेश अग्रहरी जी वो भी सपत्नी का आ जाए, और अजय सोनी जी हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, वो भी सपत्नी का आ जाए। 5 जोड़े ऊपर आएंगे, और बाकी सारे लोग नीचे से आज आरती करेंगे। सब धन्यवाद आप सभी लोग आरती के लिए। रमाशंकर पाठक जी ने निवेदन किया कि हमारी पत्नी को भी आमंत्रित कर दीजिए, तो उनके आमंत्रण पर अपने मन से नहीं कह रहा हूं, नहीं लोगों को बुरा लगेगा कि अपने के ही लोगों को बुला रहे जो मंच पर खड़े हैं। तो मैं उनके निवेदन पर उनकी पत्नी को यहां बुलाना चाहता हूं। अजय जी की पत्नी को मैंने बोला 5 जोड़ा, तो मैंने पहले बोल दिया। हरि ओम। चंद्रमामनि सूर्यादिगक्षो सूर्यो अजायतो सूत्राभ्यायुष अजय जी की पत्नी आ जाए मंच पर। निरजायतो वो उतारो है सखी, वो निहारो है सखी, वो उतारो है सखी, वो निहारो है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी के आरती उतारो है सखी। वो उतारो है सखी, वो निहारो है सखी, उतारो है सखी, वो निहारो है सखी। सीताराम जी
पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि ओम श्रीवन्द्यकामकुलचम्पटपाटलब्जे पुण्णागजातकरवीरलशालपुष्पै विलभप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीवेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे ओम सांगाय सा परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल यज्ञनारायण भगवान की बोले सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर शंभो बोले लेते जाना रे हरि का नाम